तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार और सबसे बड़े एपिसोड में। आज की कहानी इतनी खतरनाक होने वाली है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आज हमारे लॉयड का सामना सबसे पहले एक खूंखार ब्लू पर्पल ड्रैगन से होने वाला है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। उस ड्रैगन से निपटने के बाद लॉयड को सीधा हेल किंग हेलकाटोस के सामने खड़ा होना होगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब लॉयड अपनी चालाकी का इस्तेमाल ड्रैगन किंग वर्कीज पर करेगा। सच कहूं तो इस 1 से 1.5 घंटे के स्पेशल वीडियो को डब करने में हमें 1 हफ्ते से भी ज्यादा की कड़ी मेहनत लगी है, ताकि आप पूरी कहानी का असली मजा बिना किसी रुकावट के एक साथ ले सकें। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज एक्शन और कॉमेडी का लेवल पार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। जिसके अगले दिन हम देखते हैं विस्कन नट कहता है, यहाँ का नेचर कितना पीसफुल है। यहाँ पर हमें ऑर्डर को फॉलो करना होगा और यहाँ की ब्यूटी को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना होगा। और क्यों इंसान गॉड की पावर को इतना ज्यादा चाहता है? क्योंकि किसी चीज को क्रिएट करने की एबिलिटी सिर्फ गॉड के पास ही होती है। और ये एक ऐसा आर्ट होता है जहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी उसमें से कई सारे शानदार चीज बना लेते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम गॉड के बहुत ज्यादा करीब हैं? जैसे ही मैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा गार्डन बनाऊंगा, मैं अपनी तारीफ करते हुए नहीं थक सकता, क्योंकि मैं भी एक गॉड के बराबर हो चुका हूँ। लॉयड सोचता है, ये ओल्ड मैन ये जो काम करता है वो इसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। सच में ये बहुत ज्यादा शानदार इंसान है और मुझे इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना होगा। विस्कन नॉट कहता है, मैं कंस्ट्रक्शन की मीटिंग में जा रहा हूँ, जहाँ पर कई सारे लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे कि तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो तुम इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हो। लॉयड कहता है, मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड इंसान बन जाऊं जो आपके साथ मीटिंग में बैठ सकता है। जैसे ही कौन जाता है, लॉयड कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं यहाँ पर खाली बैठूंगा। दोस्तों, चलो खेलते हैं। और हम लॉयड के पूरे पेट्स को देखते हैं जो पूरे जोश में होते हैं। लॉयड कहता है, एक जंगली बिंग आ गया है, पोडोंग, उस पर थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। जिसके साथ पोडोंग कहता है, पिचू। और हम बिंग को देखते हैं जो अपने आप पे करंट को फील कर रहा होता है। और उसी के साथ हम जेवियर को देखते हैं जो तेजी से लॉर्ड की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। लॉर्ड बिंग को मारते हुए कहता है, अब तुम मेरे निशाने हो। लेकिन बिंग उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। जिसके साथ हम जेवियर को देखते हैं जो तेजी से लॉर्ड की तरफ भाग रहा होता है। तभी पोडोंग लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। लॉयड कहता है, पिकाचू ने मेरे खिलाफ रेबन को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन लॉयड को मार थोड़ी जोर से लग जाती है। जिसके बाद लॉयड कहता है, इसमें तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और हमें बिना काम के भी पैसे मिल रहे हैं। तभी जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, यहाँ पर क्वीन आ चुकी है। और तभी हम लॉयड को देखते हैं जो जल्दी से वहां पर टेबल को रख देता है और वो वहां पर बैठकर अपने डिजाइन को शुरू कर देता है। और तभी वहां पर क्वीन आती है जो लॉयड को देख रही होती है। लॉयड क्वीन को देखकर कहता है, मैं अपनी रेस्पेक्ट आपको देता हूँ, योर मेजेस्टी। क्वीन कहती है, क्या तुम्हें पता है कि ये तुम कितना फेक कर रहे हो? और तुम जब से खेल रहे थे, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि विस्काउंट नॉट एक इडियट है? वो अपनी मेहनत से कॉमनर से विस्काउंट तक बन चुका है और ये अच्छे काम कर कर नहीं बना जा सकता है। लॉर्ड सोचता है, क्या उसने मेरे बारे में क्वीन को कहा है? जिसके बाद हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। विस्कन नॉट कहता है, क्वीन, मुझे आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट देना है। क्वीन कहती है, तुम कह सकते हो। विस्कन नॉट कहता है, गार्डन के बीच में आपके स्टैचू के आगे जो ड्रैगन का बोन का स्टैचू बना हुआ है, जिसके साथ हमने जो बॉट को बनाया है जो इस चीज को अप्रिशिएट करते हुए दिखाएगा, मैंने उसे क्रिएट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। फिर भी जो वाटर लेवल का डिफरेंट स्टार्ट और एंड पॉइंट पर है, जिसके कारण बोट की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेरे पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्वीन कहती है, क्या तुम इस आइडिया को अब खत्म करने वाले हो? विस्को नॉट कहता है, नहीं, यंग मैन जिसका नाम लॉर्ड फ्रंटेरा है, उसने एक सोल्यूशन को हमें बताया है। उसने ये सजेस्ट किया है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट पर एक डोर को लगाएंगे और उसी के साथ हम एंडिंग पॉइंट पर भी एक डोर को लगाएंगे। जब बोट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच पर आ जाएगी, तो हम फिर से उस पानी का लेवल कम कर देंगे, जिससे हम बोट को आगे लेके जा सकते हैं और हमारा पानी का लेवल भी मेंटेन रहेगा। और इस प्रॉब्लम को छोड़कर भी हमारे पास एक और बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। लेकिन जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती थी और जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, वो कहता है, मैं तो एक बुद्धू हूँ जो अपने थॉट्स को कह रहा है और ये काम करेगा या नहीं। आप जैसे वाइस और एक्सपीरियंस इंसान कह सकते हैं। वो बिना अपनी प्रेजेंस के, अपनी नॉलेज और टैलेंट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन पूरे क्रेडिट्स मुझे ही दे रहा है। और उसने अपने डिजायर को छोड़ दिया है और वहां पर खेलते हुए बैठ रहा है, जिससे उसे प्रॉफिट भी मिल रहा है और वो कंस्ट्रक्शन में भी अपने एफर्ट्स डाल रहा है।
और मैं सच में कह सकता हूँ कि वो एक काबिल इंसान के लिए एक रोल मॉडल है। लॉयर सोचता है, अब मैं कैसे एक्सक्यूज दूं? क्या वो मुझे अपनी किंगडम का ट्रेडर डिक्लेयर कर देगी? क्वीन कहती है, अपने सर को उठा लो या फिर मैं तुम्हारे बम पर लात मारूंगी। मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूं जो तुमने किया है। ऐसे ही अपने काम को करते रहो। लॉयड हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वो गैस नहीं कर पाई है कि मैं यहाँ पर खेल रहा था। जेवियर कहता है, ऐसा लगता है कि आपको ये सिचुएशन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। लॉर्ड कहता है, क्या? जेवियर कहता है, कुछ भी नहीं है, आप प्लीज खेलना शुरू कर दीजिए। और हम एजेंटा के पास देखते हैं। वहां पर विंटर जाकर स्नो सीजन आ चुका था, लेकिन उस शानदार गार्डन को बनाने के लिए काम अभी भी चल रहा था। और मैंने भी वहां पर रेस्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं फिर से खेल भी पाऊंगा या नहीं। जिसके बाद वहां पर स्प्रिंग सीजन आ चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर ग्रैंड गार्डन बन चुका था और वहां पर हम एक बैकेट हॉल को देखते हैं जिसको शानदार गार्डन बनाने के लिए रखा गया था। वहां के लोग क्वीन को देखकर कहते हैं, ये मजेंटा की क्वीन है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एयर चल रही है, वो सच में बहुत अलग है। तभी एक नोबल कहता है, मजेंटा किंगडम पूरे वर्ल्ड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस किंगडम से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना पाऊं। लॉयर सोचता है, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था कि क्वीन इस ग्रेट गार्डन को बनाना क्यों चाहती थी, जिससे वो पूरी दुनिया को ये बता सके कि मजेंटा किंगडम में मटेरियल्स और मनी बहुत ज्यादा है और ऐसा लगता है कि पूरे नेबरिंग कंट्रीज अपने सर को झुका देंगे। लॉयड जेवियर को देखकर कहता है, तुम उसे ऐसा क्यों देख रहे हो? चलो खा लो। जेवियर कहता है, किसी कारण मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। लॉर्ड कहता है, क्या ये बहुत ज्यादा मीठा है? जेवियर कहता है, वो बात नहीं है। मैं इस बात को कैसे समझाऊं? मैं सोच रहा था कि मास्टर लॉयड सच में कितने अनलकी है। लॉयड कहता है, क्या तुम बिना बात के मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? मैंने अब क्या किया है जो तुम्हें अब पसंद नहीं आ रहा है? जेवियर कहता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। क्या तुम्हें क्रीम और सस्पेंशन ब्रिज के बारे में याद है? हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारे काम के बाद एक बैंकेट हॉल लगता था, तो वहां पर पक्का एक बड़ा सा इंसिडेंट होता है। अगर वो यहाँ पर फिर से होता है तो ये पक्का कंफर्म हो जाएगा कि तुम सच में अनलकी हो। लॉयड कहता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। तभी हम वहां पर देखते हैं, ड्रैगन के स्टैचू में से ड्रैगन का सर नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर सभी चौंक जाते हैं। लॉर्ड सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने अपने सिमुलेशन स्किल से इसे अच्छे से टेस्ट किया है और ये कभी भी फेल नहीं हुआ है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, भागने के लिए तैयार हो जाओ। लॉर्ड सोचता है, क्या जेवियर भागने की बात पहले कर रहा है? लेकिन एक सेकंड, तुम अपनी फेस इतनी डरी हुई नहीं बना सकते हो। लेकिन आखिरकार उन ड्रैगन के बोनस के साथ क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन के पास से कहीं सारा पावरफुल माना आ रहा होता है, जो वहां की एनर्जी से अपनी ड्रैगन की बॉडी को फिर से बना रहा होता है। तभी वो ड्रैगन क्वीन के स्टैचू को देखकर कहता है, मेजन टेनो, जैसे ही तुम मेरे हेड को कट करने वाली थी, तब मैंने अपने सॉइल को इस बोनस में ट्रांसफर कर दिया था और आखिरकार पूरा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद वो ड्रैगन वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो अलीशिया टर्मन के स्टैचू को अपने हाथ से तोड़ देता है और वो वहां के पूरे लोगों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। क्वीन कहती है, अगर तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है तो जल्दी यहाँ से बाहर चले जाओ। और वो सोचती है, इस मंस्टर के पास इतना माना है कि वो पूरे स्काई को कवर कर सकता है और इसको सिर्फ स्वर्ड मास्टर और उसके ऊपर वाले ही हरा सकते हैं। तभी क्वीन उस ड्रैगन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो ड्रैगन क्वीन को एक हाथ से ही फेंक देता है। जिसके बाद हम वहां पर क्वीन और बाकी सारे नोबल्स को वहां पर उड़ते हुए देखते हैं। वो ड्रैगन सोचता है, मैं यहाँ पर अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक इस बॉडी को पूरा एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरे इंसान मेरे आगे एक चींटी की तरह है। तभी वो ड्रैगन फिर से चिल्लाने लगता है। क्वीन सोचती है, हम अपनी फोर्स के साथ इससे नहीं लड़ सकते। तो अगर यही बात है, वो चिल्लाकर कहती है, लॉयड फ्रंटेरा, और सोचती है वो किसी न किसी तरह इसका सोल्यूशन निकाल देगा। लेकिन हम लॉयड को देखते हैं जो सबसे पहले तेजी से भाग रहा होता है। क्वीन कहती है, अगर यही बात है, जेवियर आसरा हान। लेकिन हम तभी जेवियर को देखते हैं जो लॉयड के साथ ही भाग रहा होता है। जिसके बाद हम लॉर्ड और जेवियर को देखते हैं जो वहां के सभी चीजों से बचकर तेजी से भाग रहे होते हैं। जेवियर कहता है, अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो हमें अपने कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं मिलेंगे। लॉर्ड कहता है, तुम कितने ज्यादा ग्रीडी हो चुके हो। तुम हमेशा पैसों के बारे में ही सोचते हो। हमें पहले जिंदा रहना चाहिए। मैं तुमसे थक गया हूं,
तुम क्यों हमेशा पैसों की बात करते हो? तभी जेवियर रुक जाता है। लॉर्ड कहता है, क्या हुआ है? तुम यहां पर क्यों रुक गए हो? जेवियर कहता है, अगर हम इसे यहां पर नहीं रोकते हैं तो हमारे कंट्री को भी बाद में सफर करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे हनीजर को प्रोटेक्ट करना होगा। लॉर्ड कहता है, वो तुमसे 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है, तो तुम जल्दी से मेरे पीछे भागते हुए आ जाओ। जेवियर कहता है, ये तो रुक ही नहीं रहा है। जेवियर कहता है, तुम जितना हो सके उतना तेज भागो, मैं इसे यहाँ पर रोक कर रखूंगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो क्वीन के ऊपर एक हमला करता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ड्रैगन फिर से क्वीन के ऊपर हमला कर देता है। तभी जेवियर भी वहां पर अपना रा ब्लास्ट करता है, जिससे क्वीन बच जाती है। ड्रैगन सोचता है ये छोटा कीड़ा, और वो उस पर अटैक करने लगता है। जेवियर उन अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है, ये सब उतने एक्यूरेट नहीं है, अगर मुझे एक भी हिट लग जाए तो मैं मर जाऊंगा। तभी ड्रैगन क्वीन के ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन जेवियर उस अटैक को भी रोक देता है। जिसके बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो हवा में उड़ने लगता है, और हम देखते हैं वो ड्रैगन हवा में उड़ते हुए हमला करना शुरू कर देता है, जिससे बचकर क्वीन और जेवियर वहां से भाग रहे थे। तभी लॉयड बंग को लेकर कहता है, बंग, मैं तुम्हें चूज करता हूँ, जाओ। तभी हम देखते हैं बंग रेड कलर सनफ्लावर सीड को खा लेता है, जिसके बाद वो बड़ा होकर उस ड्रैगन के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो ड्रैगन हवा से जमीन के ऊपर आ जाता है। और हम लॉयड को देखते हैं जो गुमिंग के साथ क्वीन को बचा रहा होता है। ड्रैगन कहता है, ये मेरे साथ क्या हुआ है? ये क्या था? जिसके साथ हम बंग को देखते हैं जो छोटा होकर वहां से भाग रहा होता है। लॉर्ड गमिंग को कहता है, गमिंग, अभी टाइम आ चुका है, शिट ब्लास्ट करो। गमिंग कहता है, लेकिन यहां पर सब लोग देख लेंगे। पोडोंग कहता है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो बेल कैसा फील करती होगी, जल्दी से शिट को कर दो। तभी हम गुमिंग को देखते हैं जो उस ड्रैगन के ऊपर शिट कर देता है, जिससे उस ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। क्वीन कहती है, लॉर्ड फ्रंटेरा, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? लॉर्ड कहता है, योर मेजेस्टी, मुझे माफ कर दो, ये सक्सेस हो सकता है या फिर फेलियर हो सकता है। मैं यहां पर किसी और को लाऊंगा जो इसके जितना ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वो है ड्रैगन किंग। नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के नॉवल में जिस ड्रैगन किंग को मेंशन किया गया था कि इंसान और ड्रैगन मिलकर खुश रहेंगे, क्योंकि वो ड्रैगन किंग इंसानों को पसंद करता था। और ड्रैगन किंग इस जॉम्बी को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे जो हर चीज को बर्बाद कर रहा है। और मुझे यह याद है कि वो गफल नाम के शहर में रहता है। लॉर्ड कहता है, योर मजेस्टी, गफल यहाँ से कितनी दूर पर है? क्वीन कहती है, गफल? अगर हम यही स्पीड पर गए तो हमें जाने के लिए 1 दिन लग जाएगा, लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? लॉर्ड सोचता है, ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं। तभी वो ड्रैगन गमिंग को खाने ही वाला था, लेकिन गमिंग किसी न किसी तरह वहां से बच जाता है। लॉर्ड सोचता है, ये इतना बड़ा होकर भी बहुत ज्यादा फास्ट है और हमें 1 दिन तक ऐसे ही उड़ते रहना होगा और वो हमारे पीछे ही रहेगा। जेवियर कहता है, अगर हम गैपर को जाते हैं तो हम इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। लॉर्ड कहता है, मैं तुम्हें इस पर 100% की गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन हमें वहां पर जाना ही होगा। तभी जेवियर उस ड्रैगन पर अपना माना ब्लास्ट करता है। ड्रैगन उन्हें देखकर सोचता है, ये सब बुद्धू हैं, इनके अटैक से तो मुझे एक स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा। तभी वो ड्रैगन ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि जेवियर ने उसके विंग पर हमला किया होता है, जिससे हवा में ड्रैगन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लॉर्ड कहता है, जेवियर, तुमने सही किया है, उसे वैसा ही रोक कर रखो। ड्रैगन कहता है, तुम्हारे ये चीप ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, और वो उनकी तरफ फिर से आने लगता है। लॉयड कहता है, एलिसिया, प्लीज मुझे अपनी स्वॉर्ड दे दो। क्वीन कहती है, क्या एलिसिया? लॉर्ड कहता है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे दे दो। क्वीन कहती है, ठीक है, ले लो। लॉयड कहता है, स्वॉर्ड मुझे जल्दी दो, हम वहां पर अटैक करेंगे जिसको वो जल्दी से डॉज नहीं कर पाएगा। तभी लॉयड माना ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लॉयड की फेस को देखकर क्वीन और ड्रैगन चौंक जाते हैं। तभी हम देखते हैं लॉर्ड और जेवियर उस ड्रैगन पर अपना माना ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन उनके अटैक से ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता है। लॉर्ड कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? वो हर सेकंड स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। तभी क्वीन लॉयड को पकड़कर खींच देती है और कहती है, सर आसराहन, लॉयड की ऊपर की बॉडी को उठाओ। लॉर्ड कहता है, रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तभी वो ड्रैगन लॉर्ड को खाने के लिए लॉर्ड के बहुत पास में आ जाता है। क्वीन कहती है, तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, और ये है स्क्रीन ब्लास्ट।
और वो लॉयड के बम पर मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद लॉयड बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और हम ड्रैगन को देखते हैं जो लॉयड की फेस को देखकर डर गया होता है, जिसके साथ हम देखते हैं वो ड्रैगन बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है। क्वीन कहती है, लॉयड फ्रंटेरा, तुमने कर दिखाया। किसे पता था कि तुम्हारे फेस से इतना ज्यादा फायदा होगा। ड्रैगन सोचता है, तो ये वो है जिसने मेजेंटो की पॉइजनिंग को भी ठीक किया था और मेरे मास्टर डोम के आर्मी अटैक को भी रोक दिया था। ये वो है जिसने हेल लाइट को भी हराया है। मैं ज्यादातर नहीं डरता हूँ, लेकिन इसकी फेस देखकर मुझे तो डर हो रहा है। ऐसे कैसे अर्थ पर इतनी डरावनी फेस रह सकती है? चलो कुछ भी हो जाए, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं उन दोनों पर एक साथ अपना रिवेंज ले सकता हूँ। और हम क्वीन को देखते हैं जो अपना ब्लास्ट अटैक यूज कर रही होती है। ब्लास्ट? क्वीन कहती है, ये काम नहीं कर रहा है। मुझे तो ये देखकर भरोसा नहीं हो रहा है कि वो अपने माना से अपने आंखों को छुपा रहा है, जिससे वो फेस को नहीं देख पाए। लॉयड कहता है, योर मैजेस्टी, आप मेरे फेस को ऐसा कैसे यूज कर सकते हैं? जेवियर कहता है, योर मैजेस्टी, प्लीज आपके माना से अपने ईयर्स को कवर कर लो। और मास्टर लॉयड, प्लीज हेल के स्क्रीम्स को यूज करो। लॉयड कहता है, ये तो बस मेरी सिंगिंग है, बदमाश। जेवियर कहता है, चाहे कुछ भी हो, जल्दी यूज करो। तभी लॉयड वहां पर गाना गाना शुरू कर देता है। हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो अपने कान को भी माना से कवर कर लेता है। क्वीन कहती है, वाह, ये अपनी आइस और ईयर्स को कवर कर कर हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन ये ऐसा कर कैसे रहा है? क्वीन लॉर्ड को फेंक कर कहती है, अभी इस चीज का कोई भी यूज नहीं है। लॉर्ड सोचता है, मैं गलत था। मेरा ड्रैगन किंग को यूज करने का प्लान एक कंप्लीट फेलियर है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, बस इसे डिफीट करना होगा। क्या इसके पास कोई भी वीकनेस है? क्या ऐसे मॉन्स्टर के पास कोई भी वीकनेस हो सकती है? तभी लॉयड को क्वीन की बात याद आती है। क्वीन कहती है, तुम उसका टेलबोन ले लो, लेकिन उसकी जगह किसी और चीज को रिप्लेस कर दो। तो उसका मतलब यही उसकी वीकनेस है, जो तेजी से उस ड्रैगन से बचते हुए भाग रहा होता है। ड्रैगन सोचता है, मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, मैंने ह्यूमन के नेचुरल लिमिट्स को भी पार कर दिया है और मैं अब एक ऐसा बीइंग बन चुका हूँ जो इस दुनिया के लॉस को भी नहीं मानता है। मैं अभी एक सुप्रीम बीइंग बन चुका हूँ। और वो एकदम से गमिंग के पास आ जाता है। लॉर्ड कहता है, गमिंग, अपने स्पाइडर वेब को यूज करो। तभी गमिंग उस ड्रैगन पर स्पाइडर वेब डाल देता है। वो ड्रैगन गुस्से से कहता है, तुम लोग जब से मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और जैसे ही वो ड्रैगन आगे देखता है, वहां हम पर कोई भी नहीं होता है। ड्रैगन कहता है, क्या वो सब कहाँ हैं? और हम गमिंग को देखते हैं जो उस ड्रैगन के ऊपर होता है। लॉयड कहता है, उस ड्रैगन के पेल्विस का 4th टेलबोन। तभी जेवियर उस ड्रैगन के टेलबोन पर हमला कर देता है। लॉयड कहता है, वो एक फेक टेलबोन है जिसे ग्रेनाइट से बनाया गया है। लॉर्ड सोचता है, वो टेलबोन असली तो नहीं है, लेकिन उसमें अभी भी ड्रैगन की पावर है। लेकिन हमारे पास 2 स्वर्ड मास्टर्स हैं। तभी क्वीन कहती है, लॉयड फ्रंटेरा, तुमने तो कहा था कि वो बोन एक एम्परर वेल का है। लॉयड कहता है, योर मैजेस्टी, मुझे माफ कर दो, लेकिन ये बेस्ट था जिससे मैं कंस्ट्रक्शन के पैसों को बचा पाऊं। तभी हम देखते हैं क्वीन इस ड्रैगन के टेलबोन को तोड़ देती है। लॉयड कहता है, हमने आखिरकार कर दिखाया। जिसके साथ हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो अपना कंट्रोल खोकर नीचे गिर रहा होता है। और हम फंडेरा कंट्री के फ्लैशबैक में देखते हैं। लॉर्ड कहता है, ये प्रोजेक्ट सच में लंबा था। जेवियर कहता है, तुम कपड़े पहनना कब प्लान कर रहे हो? तुम्हारी फेस और जो तुम पहन के हो उससे तुम्हारी अगलीनेस 10 गुना ज्यादा हो चुकी है। लॉयड कहता है, मेरे फेस के ऊपर जोक मारना बंद करो। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। जेवियर हंसते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं आगे से इसका ध्यान में रखूंगा। लॉयड कहता है, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों दिख रहे हो जब मैंने तुम्हें ये रोकने के लिए कहा है? जेवियर कहता है, अब ये कपड़ों की बात को छोड़ो, लेकिन आप काउंट और काउंटेस को अपने मदर फादर के जैसा कब एड्रेस करोगे? लॉयड सोचता है, ये तो एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। जेवियर कहता है, मेरे लिए अगर मैं उन दोनों को मेरे पेरेंट्स के जैसा बुलाना चाहता हूं तो भी मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। लॉयड सोचता है, मैं अब क्या करूं? वो तो मेरे रियल पेरेंट्स भी नहीं है। अगर मैं उन्हें बुलाना शुरू कर दूं तो ये उन्हें धोखा दिए जैसा होगा। जेवियर कहता है, मुझे माफ कर दो, ऐसा लगता है कि मैं मदर फादर को कहकर इमोशनल हो गया था। मुझे यहाँ पर यह बात लानी ही नहीं चाहिए थी। आप प्लीज अच्छे से रेस्ट करिए, मास्टर लॉयड। लॉयर सोचता है, वो सही है, क्योंकि उसने भी अपने मदर फादर को खो दिया है। लॉयड जेवियर से कहता है,
क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे थे? जेवियर कहता है, क्या तुम ये इसलिए पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें ये जानना है? लॉर्ड कहता है, हाँ, मैं सच में जानना चाहता हूँ। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां पर ड्रैगन हवा से गिर रहा होता है। ड्रैगन सोचता है, मेरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया है। तभी हम पोडोंग को देखते हैं जो इस ड्रैगन के ऊपर गिर जाता है। लॉयड कहता है, मैक्सिमम पावर माना ब्लास्ट। क्वीन लॉयड को देखकर सोचती है, ये इडियट कहां पर देखकर फायर कर रहा है। तभी जेवियर अपने रास वर्ड से उस ड्रैगन पर हमला करना शुरू कर देता है और हम लॉयड को देखते हैं जो अपनी सुपरचार्ज स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ हम देखते हैं लॉर्ड उस ड्रैगन का और आसपास का पूरा माना अपने अंदर ले रहा होता है। सिस्टम कहता है, तुम्हारा माना हार्ट का स्किल डेवलप हो चुका है और तुम्हारी अनडेड की पॉइजन्स माना को प्यूरिफाई करने की टेक्निक बढ़ चुकी है। जिसके साथ ही हम क्वीन को देखते हैं जो अपनी रास वर्ड से और ड्रैगन पर हमला करने के लिए आ जाती है। तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन का स्कल टूट रहा होता है। तभी वो ड्रैगन जोर से चिल्लाने लगता है। लॉयर सोचता है, ये काम कर रहा है, अब हम इससे जीत सकते हैं। सिस्टम कहता है, एक नई स्किल ऑप्शन आई है। अब से तुम हाफ ह्यूमन और हाफ ड्रैगन हो, क्योंकि तुमने कई सारे ड्रैगन के माना को एब्जॉर्ब किया है। अब तुम्हारे माना हार्ट में ड्रैगन के प्रॉपर्टीज आ चुके हैं और जो ड्रैगन से तुम लड़ रहे हो वो तुम पर इंटरेस्ट दिखाएगा। जिसके साथ ही हम वहां पर सभी को देखते हैं जो इस ड्रैगन से बहुत मुश्किल से लड़ रहे होते हैं। और हम फ्लैशबैक में जाते हैं। लॉर्ड कहता है, क्या ये तुम्हें स्ट्रेंज दिख रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा हूँ? जेवियर कहता है, हाँ, क्योंकि तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो दूसरों के बारे में केयर करता है। लॉयड कहता है, तुम सही हो, लेकिन मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। और हम दोनों दोस्त भी नहीं हैं। तभी हम देखते हैं लॉयड के ऊपर उस ड्रैगन का टेलबोन गिर रहा था। तभी जेवियर उस ड्रैगन के टेलबोन को लॉयड के ऊपर गिरने से पहले रोक देता है, लेकिन उसके प्रेशर से जेवियर बहुत दूर जाकर गिरता है। और हम जेवियर को देखते हैं जिसका हाथ टूट गया होता है और वो बेहोश होकर पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो अपने बॉडी पार्ट को फिर से ज्वाइन कर रहा होता है और हम लॉयड को देखते हैं जो डरते हुए जेवियर को बुला रहा होता है। लेकिन लॉयड को ये पता नहीं था कि ड्रैगन लॉयड पर हमला कर रहा है। तभी हम देखते हैं क्वीन लॉयड को वहां से बचा लेती है और चिल्लाकर कहती है, लॉयड फ्रंटेरा, अपने आप को संभालो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो जो तुम हमेशा करते ही हो। बिना जेवियर के ये पूरा किंगडम अभी खत्म हो जाएगा। जल्दी से एक रास्ता देखो जिससे तुम जेवियर को बचा पाओ। लॉयड सोचता है, मुझे पता नहीं है मैं कैसे करूं। जेवियर का पूरा माना एकदम से खत्म हो चुका है और मेरे पास ऐसी कोई एबिलिटी भी नहीं है जिससे मैं किसी को हील कर पाऊं। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो क्वीन और लॉयड को घूर रहा होता है और जिसके साथ हम जेवियर को देखते हैं जो सोचता है, मुझे अपने माना को एक साथ करना होगा। अभी मुझे अपने माना को एक्सपेंड कर एक दूसरे से क्लैश करना होगा। तभी जेवियर का पूरा माना खत्म हो जाता है। जेवियर सोचता है, क्या ये मेरा अंत है? लेकिन फिर भी मुझे उसे बचाना है। तभी हम क्वीन को देखते हैं जो लॉयड को लेकर भाग रही होती है और ड्रैगन भी उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लॉयर सोचता है, मुझे अपनी सीपी को यूज करके एंडिंग स्पॉइलर को देख लेना चाहिए था, या फिर मुझे कई सारे आरपी को जमा कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए था। लेकिन अब मुझे उसे हर हाल में बचाना है और मैं उसे बचाकर ही रहूंगा। योर मैजेस्टी, प्लीज मुझे आपके ऊपर से जंप करने दीजिए। क्वीन कहती है, क्या? तभी लॉयड वहां से जंप कर देता है और सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोस्त को बचाकर ही रहूंगा। और वो जेवियर को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे कर रहा था। तभी हम देखते हैं जेवियर लॉर्ड का हाथ पकड़ लेता है। लॉर्ड जेवियर को इशारे से कहता है कि मेरा मानना एब्जॉर्ब करो। और हम देखते हैं जेवियर लॉर्ड का मानना अपनी बॉडी के अंदर ले रहा होता है, जिसके साथ हम ड्रैगन को देखते हैं जो क्वीन के ऊपर हमला कर रहा था। तभी हिप्पो उस ड्रैगन पर हमला कर देता है, जिसके कारण उस ड्रैगन का हमला क्वीन पर नहीं लगता है। और हम लॉर्ड और जेवियर को पानी के अंदर देखते हैं। जेवियर सोचता है, मास्टर लॉयड का माना थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन क्या ये सच में माना है? लेकिन ये दिखने में तो सेम माना के जैसा दिख रहा है जो दूसरी दुनिया का है, इसलिए वो पूरी तरह से अलग है। ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया के नेचुरल लॉस को फॉलो नहीं करता है। तभी हम गमिंग को देखते हैं जो शर्माते हुए उस ड्रैगन पे शिट अटैक करता है। तभी वो ड्रैगन गमिंग के शिट से बचकर गमिंग के पीछे पड़ जाता है, जिसके साथ हम जेवियर को देखते हैं जो कहता है, मैं इस मानक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी पोडोंग बेल को ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है। तभी बेल उस ड्रैगन के आगे अपना वॉल्केनिक ब्लास्ट अटैक करती है, जिससे गमिंग वहां से बच जाता है। तभी हम क्वीन को देखते हैं जो अपनी रास वॉर्ड से उस ड्रैगन के सर पर हमला कर रही थी। तभी क्वीन को कुछ होने लगता है और वो कहती है,
क्या इसे भी अभी होना था? तभी ड्रैगन अपने विंग से क्वीन पर हमला कर देता है, जिसके साथ ही हम जेवियर को देखते हैं, जो सोचता है, मुझे माफ कर देना, जो भी लॉर्ड फ्रंटेरा के अंदर है, मैं तुम्हारे माना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं आ सकता। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं, जो पानी के अंदर अपनी सांस को बहुत मुश्किल से रोक रहा होता है, जिसको देखकर जेवियर पानी के अंदर ही डरकर चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं जेवियर के बॉडी में माना फिर से आना शुरू हो जाता है। सिस्टम कहता है, जेवियर, तुम्हारी हेल के फेस को देखकर वो ये समझ गया है कि इस नेचर के लॉस को कैसे अलग कर सकते हैं। तभी हम क्वीन को देखते हैं, जो ड्रैगन के अटैक से हवा से नीचे गिर रही होती है, जिसको गमिंग सही टाइम पर पकड़ लेता है। सिस्टम कहता है, जेवियर अभी अपने माना को कंट्रोल कर पा रहा है, जिसको उसने तुमसे लिया है, जो अदर वर्ल्ड का माना है। अब जेवियर की बॉडी यहाँ के नेचुरल लॉस को फॉलो नहीं करती है। जिसके साथ ही हम पोडोंग, बेल, हिप्पो और मिंग को देखते हैं, जिन पर वो ड्रैगन हमला करने ही वाला होता है। जिसके साथ ही हम लॉर्ड को देखते हैं। सिस्टम कहता है, जेवियर के बॉडी का हर एक सेल अब माना हार्ट की तरह काम कर रहा है। तभी पानी के अंदर जेवियर को देखते हैं, जो एक ग्रैंड मास्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, और वो एकदम से ही लॉर्ड के पेट्स के आगे आ जाता है। जिसके साथ हम लॉर्ड को देखते हैं, जिसके मुंह से पानी निकल रहा होता है। ड्रैगन सोचता है, ये हम पर कब आए हैं और ये एकदम से मेरे आगे कैसे ठहरा हुआ है। तभी जेवियर लॉर्ड को छोड़ देता है और वो उस ड्रैगन पर हमला कर देता है। जिसके साथ ही हम ड्रैगन को देखते हैं, जो जेवियर के अटैक से पूरे छोटे पीसेस में कट जाता है। लॉयर जेवियर को देखकर सोचता है, उसने ये कर दिखाया है। वो नाइट ऑफ ब्लड एंड एरन के नॉवल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग बन चुका है। अभी वो एक ग्रैंड मास्टर है। लॉर्ड जेवियर को बुलाता है और कहता है, अब से पूरे कटिंग करने के चार्ज का इंचार्ज तुम होगे। और वो सोचता है, शुक्रिया, तुम जिंदा हो जेवियर। जेवियर लॉयड को देखकर सोचता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी लॉयड के पूरे पेट्स लॉयड को पकड़कर रोने लगते हैं, और हम क्वीन को देखते हैं, जो सही सलामत उन दोनों के आगे आ जाती है। तभी सिस्टम बताता है कि तुमने इतने लोगों की जान बचाई है, जिसका नंबर 3 मिलियन तक आ गया था। लॉयर सोचता है, अगर वो ड्रैगन जिंदा होता तो वो 10 मिलियन लोगों को मार देता। सिस्टम कहता है, उस ड्रैगन से डैमेज 10 मिलियन लोगों के अंदर होता था। लॉर्ड कहता है, तो फिर मुझे इतने ज्यादा बोनस पॉइंट्स क्यों मिले हैं? सिस्टम कहता है, अब ये सोचो कि तुमने एक बिजनेसमैन को बचाया है। अगर वो मर जाता है तो उसकी फैमिली भूख से मर जाती है, और अगर वो किसी और को जॉब देता है तो वो भी ऐसे ही मर जाएगा। और अगर तुम किसी एक को भी बचाते हो, जिसका चाइल्ड बाद में एक एडल्ट बन जाता है, जो किसी डूबते हुए इंसान को भी बचा सकता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर बन चुका है, जिसके साथ वो कई सारे इनक्रेडिबल मेडिसिन को भी बनाता है, और वो पूरे चेन कैलकुलेशन को डीपी में काउंट किया जाता है। और अगर तुम सिर्फ एक ही लाइफ को बचाते हो तो वो सिर्फ एक लाइफ को ही नहीं बचाता है। लॉयड कहता है, अगर एक डीपी पॉइंट 1000 गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट होता है, तब मैं बहुत ज्यादा खुश इंसान बन जाऊंगा। सिस्टम कहता है, मेरी बातों को भूल जाओ। तभी जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, मैंने सुना है कि बोन ड्रैगन्स कभी भी नहीं मरते हैं। हमें इसके बारे में कुछ और सोचना होगा। वो फिर से हिलना शुरू कर दिए हैं। क्या मैं उन्हें फिर से और छोटा कट कर दूं? लॉयड कहता है, नहीं नहीं, रुक जाओ। तभी सिस्टम कहता है, अनडेड डोमिनेशन लेवल 2 पे आ चुका है और तुम जॉम्बी मॉन्स्टर्स और घोस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। तभी सिस्टम कहता है, तुम अब बोन ड्रैगन्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। लॉर्ड हंसते हुए कहता है, मेरे पास ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर मैं इसे अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं, जो अपनी बॉडी को फिर से बना रहा होता है, और हम लॉर्ड को देखते हैं, जो उस ड्रैगन के ऊपर अपना अनडेड डोमिनेशन का स्किल यूज करता है। सिस्टम कहता है, स्केलेटन ड्रैगन का डोमिनेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उस बोन ड्रैगन की पैरासिटिक सॉइल अनडेड डोमिनेशन को रिजेक्ट कर रही है। क्या आप उस अटैच सोल को निकालना चाहते हैं? लॉर्ड कहता है, हाँ बिल्कुल। सिस्टम कहता है, तुम्हारे माइंड को ड्रैगन के स्कल में ट्रांसफर किया जा रहा है। किंग ऑफ ब्लैक मजे टर्गा को डिफीट करो और स्केलेटन बोन ड्रैगन को हासिल कर लो। लॉयर सोचता है, तो इसका मतलब ये है क्वीन को उसे मारने से पहले उसने अपने सोल को बोन ड्रैगन के अंदर ट्रांसफर कर लिया था। तभी हम लॉयड के पीछे टर्गा को देखते हैं, जो वहां पर बैठा हुआ होता है। सिस्टम कहता है, इसका नाम टर्गा है और इसके बाकी की डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। लॉयड डिटेल्स को देखकर सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मुझे इसे जानना नहीं है। टर्गा कहता है, मैं जब बॉर्न हुआ था तो मेरे पास कर्स माना था, और मेरे विलेज के लोग मेरे और मेरे फैमिली के साथ हमेशा हमें डिस्क्रिमिनेट करते थे। मेरी मदर भी मुझे डीमन बुलाती थी। उसने कहा कि मैंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट हूं। लेकिन फिर भी मैं अपनी मां को पसंद करता था। लेकिन एक दिन पूरे विलेजर्स मिलकर। तभी लॉर्ड कहता है, टर्गा तो क्या हुआ?
और लॉयड एकदम से टर्गा पर पंच मार देता है। सिस्टम कहता है, तुमने इस पैरासिटिक सॉइल को प्यूरिफाई कर दिया है। तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन के पूरे माने का कलर चेंज हो जाता है। सिस्टम कहता है, बोन ड्रैगन अभी अनडेड डोमिनेशन के अंदर है। प्लीज उस नए बोन ड्रैगन को हाई कहो जिसने नई पर्सनालिटी ली है। अब जो तुम ड्रैगन बोन से बात करोगे उससे तुम दोनों के बीच की रिलेशनशिप बनेगी। लॉयड कहता है, मैं तुम्हारा फादर हूं, जिसको सुनकर ड्रैगन भी तैयार हो जाता है। तभी लॉयड सोचता है, क्या इसका सीधी तरह से ब्रेन वॉश नहीं हुआ है? तभी वो ड्रैगन आसमान में हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक हार्ट सिंबल बन जाता है। ड्रैगन खुशी से कहता है, पापा। तभी लॉर्ड इस ड्रैगन के सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं अब तुम्हें एक नाम दूंगा। ना ही तुम एक जॉम्बी हो, ना ही तुम्हारे पास कोई कर्स है, और तुम पूरे ड्रैगन्स के अंदर सबसे प्राउडेस्ट हो। तो अब से मैं तुम्हें बुलाऊंगा यंग यंग, जिसका मतलब है ड्रैगन ड्रैगन। जेवियर और क्वीन लॉयड के नाम को देखकर सोचते हैं, ये नाम तो बहुत ज्यादा बेकार है। सिस्टम कहता है, ये सच में बेकार है। लॉयड सिस्टम से कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो। मैं साइंस का एक मेजर स्टूडेंट था, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सिस्टम कहता है, तुम साइंस मेजर का बुरा नाम यहाँ पर मत दो। और हम लॉर्ड को देखते हैं जो उस ड्रैगन को हक करते हुए सोचता है, ये कितना क्यूट है। अब मैं 1 सेकंड में पूरे माउंटेन को भी कट कर सकता हूँ। मेरे प्यारे यंग यंग, तुम मेरे ट्रेजर हो और तुम मेरी ग्रेटेस्ट हैवी मशीनरी हो। तभी क्वीन लॉयड और जेवियर को देखकर सोचती है, जेवियर आसराहन लगता है कि ये अभी ग्रैंड मास्टर के लेवल तक आ गया है। वो एक ऐसी लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है जो गॉड को भी कट कर सकती है। और यंग यंग जो एक खतरनाक नाम है, एक ऐसा पावर है जो एक झटके में पूरे नेशन को खत्म कर सकती है, जिसके साथ लॉयड फ्रंटेरा जो इस पूरी दुनिया को एक ही रात में खत्म कर सकता है। ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों से अभी चले गए हो। इसके बाद हम मैजेंटा में देखते हैं। क्वीन सोचती है, मेरे इस डिसीजन की वजह से यहाँ पे कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है, मुझे इस सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। क्वीन कहती है, हम इस बड़े से डिजास्टर से इसलिए बच पाए क्योंकि हमें उस एक इंसान ने बचाया है, और वो है। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो क्वीन को इशारों से कहता है कि प्लीज मेरा नाम मत लो। जिसको देखकर क्वीन सोचती है, इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान जिसका ये ड्रीम है कि वो रिच होकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार पाए, ये सच में एक अननोइंग इंसान है। और अब तुम ये लो। क्वीन कहती है, वो इंसान लॉयड फ्रंटेरा है। जिसके बाद वहां के सभी लोग लॉयड को देखने लगते हैं और हम क्वीन को देखते हैं जो लॉयड को चिढ़ा रही होती है। जिसके बाद रात में हम देखते हैं लॉयड हंसते हुए कहता है, क्वीन ने कहा है कि रेस्टोरेशन के काम करने पर वो मुझे 2 बिलियन गोल्ड देगी। उस ड्रैगन पर हमला करना वर्थ इट था। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता है जेवियर? जेवियर कहता है, क्या आप ये भूल गए हो कि हम सब मरने वाले थे? लॉयड कहता है, किसे फर्क पड़ता है कि हम मरने वाले थे? हम जिंदा हैं और अब यही चीज मैटर करती है। ये सच में बहुत ज्यादा गोल्ड है। मैं सारा दिन अब खेलते ही रहूंगा और मैं अब अपनी जिंदगी किंग के जैसा जी सकता हूँ। जेवियर किसी चीज को सोचकर कहता है, क्या तुम किसी टाइप के गॉड हो? लेकिन नहीं, तुम गॉड नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी फेस नहीं हो सकती है। लॉयड गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें लड़ना है बदतमीज? जेवियर कहता है, तो फिर रियल लॉर्ड फंडेरा कहां पर है? क्या वो मर गया है? लॉर्ड कहता है, मैं ये नहीं जानता हूं। जब मैं यहां पर उठा था तब मैं पहले से ही इस बॉडी के अंदर था। जेवियर कहता है, तो तुमने असली लॉयड फ्रंटेरा की बॉडी को नहीं चुराया है? लॉयड कहता है, हाँ। जेवियर कहता है, तो फिर ठीक है, जल्दी से मुझे ललरी लोरी सुना दो। लॉयड कहता है, क्या तुम मेरी हर बात को मान रहे हो? जेवियर कहता है, जब तुम झूठ कहते हो तब तुम्हारी अननोइंग फेस शेमलेस दिखती है, लेकिन जब तुम सच कहते हो तो तुम वीक और वल्नरेबल लगते हो। तभी वहां पर कोई नॉक कर कहता है, मैं अंदर आ रहा हूँ। लॉर्ड कहता है, तुम कौन हो और तुम ऐसे ही नॉक कर अंदर आ गए? जेवियर कहता है, मुझे इसके पास से कोई भी माना फील नहीं हो रहा है और ये एक लिविंग बीइंग नहीं है। तभी वो बीइंग कहता है, मैं ड्रैगन एंटिकस हूँ। अगर सही बताऊं तो मैं एंटिकस का मैसेज हूँ और मैं उस बोन ड्रैगन का ओरिजिनल सोल हूँ जिसको तुमने डिफीट किया था। लॉयड कहता है, क्या तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो? तभी एंटिकस कहता है, मेरे यहाँ पर आने पर भी तुम सरप्राइज नहीं हो। लॉयड कहता है, हम ज्यादा चीजों के लिए सरप्राइज नहीं होते हैं। एंटिकस कहता है, मेरा मतलब मैं एक ड्रैगन हूं जो तुम्हारे आगे है। चलो ठीक है, उस बात को छोड़ दो और मैं तुम्हें ग्रेट ड्रैगन होने के नाम पर तुम्हें ये ऑर्डर देता हूं, लॉयड फ्रंटेरा, तुम्हें अभी हेल को जाकर मेरी एंटिकस की असली सोल को रेस्क्यू करना होगा। लॉयड कहता है, मुझे ये नहीं करना है, गुड बाय, और वो वहां पर सो जाता है। तभी एंटिकस की सोल रोते हुए कहती है,
रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो? मेरा मतलब, प्लीज मेरी मदद करो। लॉयड कहता है, अरे यार मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मुझे मत उठाओ। तभी एंटिकस कहता है, अगर तुम मेरे सोल को रेस्क्यू करते हो तब मैं तुम्हें ड्रैगन किंग की मेंबरशिप दूंगा। लॉयड कहता है, सच में? ड्रैगन, ऐसा लगता है कि तुम बिजनेस करने में अच्छे हो, तो क्यों ना तुम मुझे मेंबरशिप के बेनिफिट्स बता दो। और हम 5 घंटे पहले देखते हैं, मजेंटा में गार्डन को रिस्टोर करने का काम चल रहा था और हम विस्कन नट को देखते हैं जो वहां के सोल्जर्स को कमांड दे रहा था, जिससे वहां के सोल्जर्स जल्दी से उस गार्डन को रिस्टोर कर पाएं। और हम लॉयर को देखते हैं जो मजे से कोकोनट पी रहा था। तभी वहां पर क्वीन आ जाती है जो लॉर्ड को ही घूर रही थी। अभी लॉर्ड क्वीन को देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि मैं पकड़ा गया। और वो सोचता है, मैं तो बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा था। जेवियर, तुम यहाँ पर क्यों नहीं देख रहे थे? तो इसका मतलब ये है कि ग्रैंड मास्टर भी कुछ पीते हुए सेंस नहीं कर सकता। ये कितना बेकार रूल है। क्वीन कहती है, तुम तो एक साइट मैनेजर हो, तुम्हें अपने आप से यहाँ के सामान को उठाने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो बस अपने ख्यालों में खोया था। क्वीन कहती है, तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है? लॉयड कहता है, वो बात ऐसी थी। तभी क्वीन रॉयल नाइट से कहती है, तुम यहाँ से जा सकते हो। रॉयल नाइट कहता है, जी योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है, तुम जरा पास में आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ प्राइवेटली कहना है। तभी हम लॉयड को देखते हैं जो एक अलग ही अंदाज से आगे आ रहा होता है। तभी क्वीन को लॉयड के बम पर देखकर कुछ याद आता है कि कैसे क्वीन ने ड्रैगन से लड़ते हुए लॉयड का इस्तेमाल किया था। तभी हम क्वीन के हाथ को देखते हैं जो हिल रहा होता है। क्वीन सोचती है, मुझे फील हो रहा है कि मुझे वहां पर मारना है, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर वो मेरा दुश्मन बन जाता है तो वो मेरा किंगडम डिस्ट्रॉय कर देगा। जबकि मैं यहाँ की क्वीन हूँ, मैं ऐसे ही इसके बम पर नहीं मार सकती। लेकिन क्वीन बिना देखे ही लॉर्ड के बम पर मार देती है। क्वीन सोचती है, ये करना मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाई। तभी लॉयड कहता है, योर मैजेस्टी, अगर मैंने कोई भी गलती की है तो मैं इसकी पनिशमेंट जरूर लूंगा। जेवियर कहता है, तुम खुशी से अपने बम को मारने के लिए दे देते हो। लॉयड कहता है, मुझे चिढ़ाना बंद करो। सिस्टम कहता है, एक नेचुरल साइंस का स्टूडेंट एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को यूज कर रहा है। लॉयड कहता है, साइंस के स्टूडेंट्स को इससे भी ज्यादा पता होता है और वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। तभी क्वीन कहती है, तुमने बोन ड्रैगन को कहां पर भेजा है? अगर कोई भी उसे देख लेता है तो उससे बहुत ज्यादा ड्रामा शुरू हो जाएगा। लॉयड कहता है, मैंने उसे पहले से ही कंसीडर करके रखा था और मैंने उसे ऑर्डर दिया है कि वो कहीं दूर पर चला जाए जहां पर कोई भी इंसान नहीं आता हो। क्वीन कहती है, जो भी तुम उससे कहते हो वो एक डॉग के जैसे तुम्हारी बात को सुनता है और अब तुम्हारे पास एक ग्रैंड मास्टर और एक बोन ड्रैगन है। क्या तुम्हें ये बात पता है? दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। लॉयड कहता है, योर मैजेस्टी, मुझे पता है कि आप किस बात पर चिंता कर रही हैं, क्योंकि जिसके पास पावर होता है उसे पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। और मैं उतना भी पागल नहीं हूं जो वो सब कुछ मेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं तो बस एक आम सा इंसान हूं जो आपके केयर में रहेगा। मैं हमेशा के लिए आपका एक सिटीजन बनकर रहूंगा। क्वीन कहती है, लॉयड फ्रंटेरा, तुम्हारा शुक्रिया। लॉयड कहता है, योर मैजेस्टी, आपका भी शुक्रिया। जिसके बाद हम मजेंटा के पैलेस में देखते हैं। क्वीन सोचती है, एक पावर जो स्ट्रॉन्गर पावर को कंट्रोल करती है, तुम जितना दिखते हो तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी क्वीन को कुछ होने लगता है और वो वहां पर गिर जाती है। तभी रॉयल नाइट्स क्वीन को पकड़ने के लिए आगे जा रहे होते हैं। क्वीन सोचती है, जब मैं टर्गा के कैसल में गई थी तब ये पॉइजन मेरे अंदर आया था, लेकिन मैं अब तक इसे डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाई। तभी सिस्टम कहता है, जितने लोगों को तुमने बचाया है उनके नंबर गिर रहे हैं। लॉयड ये देखकर चौंक जाता है। जिनको भी मैंने बचाया है वो सभी अब मर रहे हैं, जो 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। फिर भी बोन ड्रैगन का कैरेक्टर असली नोबल में नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि आगे और डेंजरस इंसिडेंट होने वाले हैं। जिसके बाद हम रात में देखते हैं क्वीन को फिर से कुछ होने लगता है। क्वीन सोचती है, लॉयड एक डेंजरस पर्सन है, मुझे उसे जल्दी से मारना होगा वरना वो मुझे मार देगा। क्वीन खुद से ही कहती है, लॉयड वैसा नहीं है। तभी क्वीन के अंदर का वायरस कहता है, उसे मार देना चाहिए और तुम्हें उसे जाकर पहले मार देना चाहिए। जिसके साथ हम लॉयड को देखते हैं। एंटिकस लॉयड को अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा होता है और वो कहता है कि ऐसे मैंने अपनी जान खो दी थी, लेकिन उसके बाद हेल के किंग ने मेरे सॉइल को रोक लिया है, और जैसे कि तुम्हारे पास जो हार्ट है वो ड्रैगन के हार्ट के जैसा है, तो मैं ये सोच रहा था। अभी लॉयड कहता है,
रुक जाओ मिस्टर ड्रैगन, मुझे तुम्हारी लाइफ स्टोरी को जानना नहीं है। एंटिकस कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें मोटिवेट करना होगा। लॉयड कहता है, मुझे तुम्हारी स्टोरी से कुछ भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। क्या तुम मुझे मेंबरशिप के बेनिफिट्स बता सकते हो जो मुझे मिलेंगे? एंटिकस कहता है, अगर तुम्हें ड्रैगन किंग की मेंबरशिप मिल जाती है तो तुम्हें ड्रैगन किंग के ट्रेजर से अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। लॉयड कहता है, यह सुनने में अच्छा है, और क्या मिलेगा? तभी जेवियर को किसी के होने का एहसास होता है, जिसके साथ हम लॉयड के रूम के बाहर देखते हैं क्वीन लॉयड को मारने के लिए अपना ऑरा साइट तैयार कर लेती है। एंटिकस कहता है, प्लीज इतने बड़े चांस को लूज मत करो जहां पर तुम्हें स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा और उसके साथ तुम्हें एक एक्स्ट्रा लाइफ मिलेगी। तुम वहां पर रिवाइव हो सकते हो जहां पर तुम मर जाते हो। तभी हम जेवियर को देखते हैं जो किसी चीज को सेंस कर कर अपनी तलवार को निकाल लेता है। लॉयड कहता है, ये अच्छा है, ये वही चीज है जिसे मैं चाहता था, लेकिन मैं तुम पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकता हूं? एंटिकस कहता है, मैं एक ड्रैगन हूं और मैं झूठ नहीं कहता। लॉयड कहता है, तो फिर तुम ये भूल जाओ, जाकर किसी और को ढूंढ लेना। तभी एंटिकस कहता है, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम मुझ पर भरोसा कर पाओ? तभी हम जेवियर को देखते हैं जो दरवाजा खोलकर वहां पर किसी को देख रहा होता है। लॉयड कहता है, जेवियर, क्या हुआ है? जेवियर कहता है, कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी चीज को सेंस किया है। लॉयड कहता है, तुम कितने बुरे ग्रैंड मास्टर हो। तभी हम क्वीन को देखते हैं जो एक स्टैचू के पीछे छुप गई होती है और वो सोचती है, मैं आखिरकार क्या करने के बारे में सोच रही थी। लॉयड कहता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मुझे तुम एक मैजिक स्पेल दो जिससे मैं हेल को पक्का छोड़ पाऊं, और तुम्हें अपने सॉइल के ऊपर एक सॉइल ओथ लेना होगा जिससे तुम अपने सॉइल को हमेशा के लिए छोड़ दोगे अगर तुम इस प्रॉमिस को नहीं निभाते हो। एंटिकस कहता है, तुम्हें सोल ओथ के बारे में कैसे पता है? इसके बारे में तो सिर्फ ड्रैगन को पता होता है। लॉयड कहता है, क्या वो बात अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है? मुझे बस ये बता दो कि तुम ये करने वाले हो या नहीं। अगर तुम्हें ये सोचने के लिए ज्यादा समय लगेगा तो मैं जाकर सो रहा हूँ। एंटिकस कहता है, नहीं रुक जाओ, मैं ये कर लूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। अगर मैं अपने प्रॉमिस को नहीं रख पाया तो मेरी सोल को एटर्निटी तक मिटा दो। लॉयड कहता है, क्या बस इतना ही? एंटिकस कहता है, मुझे माफ कर देना, इसके लिए कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है। लॉयड कहता है, वो सब ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात पूछनी है, क्या तुम्हारी हेयर और बियर्ड टेंटकल्स हैं? क्योंकि वो हमेशा हिल रहे हैं जबकि यहाँ पर तो कोई भी हवा नहीं आ रही है। एंटिकस कहता है, ये इसलिए है क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ। लॉयड कहता है, इससे तुम्हारे हेयर और बियर्ड का क्या कनेक्शन है? एंटिकस कहता है, ये एक एस्केप मैजिक है। अपने हाथ को बंद कर कर ये कहना, टाइम और स्पेस के लॉस को ब्रेक कर कर मुझे वहां पर लेकर जाओ जहां पर मैं जाना चाहता हूं, जिससे वहां पर एक पोर्टल खुल जाएगा, उससे तुम अपने वर्ल्ड को एस्केप कर सकते हो। लॉर्ड कहता है, ये तो एक स्टेटमेंट दिख रहा है ना कि एक स्पेल। एंटिकस कहता है, जब तुम इस स्पेल को कहोगे तब तुम किसी के बारे में सोचना और तब ये पोर्टल उनके आगे आ जाएगा। लॉयड कहता है, मैं समझ गया हूं, तो चलो हम हेल को जाते हैं जहां मुझे एक एक्स्ट्रा लाइफ मिलेगी। चलो जेवियर चलते हैं। जेवियर लॉयड को घूरने लगता है और वो कहता है, मास्टर लॉयड, वो हेल है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको मेरा भी ओपिनियन यहाँ पर लेना है? लॉयड कहता है, तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें बस वहां जाना होगा जहां पर मैं जाता हूं। तो जेवियर, चलो चलते हैं। और हम लॉयड को देखते हैं जो उस पोर्टल में जंप कर देता है। जेवियर सोचता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इस जॉब के लिए सही से सैलरी मिल रही है। जिसके साथ ही हम लॉर्ड और जेवियर को देखते हैं जो हेल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी सारे डीमंस को एक अर्जेंट मैसेज का नोटिफिकेशन आता है क्योंकि हेल के अंदर एक ह्यूमन आ गया था। सभी डीमंस को पता था कि उस इंसान और हेल के बीच में क्या बात हुई थी और वहां के सभी डीमंस यही सोच रहे थे, वाह, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि हेल का ग्रेट सिंगर आ चुका है जो यहाँ पर एक कंसर्ट करेगा। तभी हम वहां पर एक ब्लू कलर के सॉइल को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहा होता है। तभी एक डीमन उसे रोक कर कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक भागे हुए सोल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है? तुम रूल को तोड़कर यहाँ से भाग रहे हो, अब मैं तुम्हें चबाकर थूक दूंगा। तभी वो सोल रोते हुए कहता है, कोई मुझे बचा लो, ये लोग बहुत ज्यादा डरावने हैं। तभी लॉयड कहता है, मेरे सवाल का जवाब दो। तभी वो सॉइल लॉयड को देखकर कहता है, ये आखिरकार किस तरह का फेस है? वो बहुत ज्यादा डरावना है। तभी वो डीमन चिल्लाकर कहता है,
जबकि तुम हेल के ग्रेटेस्ट सिंगर हो, तब भी तुम एक इंसान हो। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं, जो अपने शवल बेलचा से उस डीमन को अच्छे से समझा देता है। तभी दूसरा डीमन कहता है, तुम उसे कैसे मार सकते हो जबकि तुमने उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा है और तुमने मेरे फ्रेंड के जॉ को भी डिसलोकेट कर दिया है, अभी माफी मांगो। जेवियर कहता है, क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतना ज्यादा वरी हो गए हो? तुम सच में एक काइंड हार्टेड डीमन हो। वो डीमन कहता है, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच में कोल्ड हार्टेड और एक इविल डीमन हूं। जेवियर कहता है, नहीं, तुम एक काइंड हार्टेड डीमन हो। तुम्हारी मदर ने तुम्हें बहुत प्यार से बड़ा किया होगा। मुझे ये गेस करने दो, तुम्हारी मदर ने तुमसे ये भी कहा होगा कि तुम्हें अच्छा डीमन बनना होगा जिससे तुम दूसरों को भी देख पाओ। और ऐसा लगता है कि वो हर दिन तुम्हें हक करती थी और कहती थी कि तुम एक अच्छे बच्चे हो जो बड़ा होकर एक अच्छा डीमन बनेगा। वो डीमन रोते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेवियर कहता है, क्या ये तुम्हारी मदर भी कहती थी जब तुम गुस्सा हो जाते थे? गुस्सा होना भी एक हेल्दी इमोशन है। इस बात को याद रखना कि तुम्हें दूसरों को बचाना है। तभी वो डीमन रोते हुए कहता है, नहीं, मेरी मदर ने ऐसा कभी नहीं कहा है। जेवियर कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी मदर के लिए एक अच्छे सन बनोगे। तभी वो डीमन रोते हुए कहता है, तुम एक इविल इंसान हो। जो तुमने कहा था उसे वापस ले लो, अभी के अभी वो वापस ले लो। तुम बहुत ज्यादा मीन हो। लॉयड कहता है, जेवियर, तुम इतना सब कुछ कैसे कह सकते हो? जेवियर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? लॉयड कहता है, तुम तो सच में सुपर टैलेंटेड हो जो डीमंस को रुला सकता है। फिर भी उनके पास थोड़े बाउंड्रीज होते हैं जिन्हें हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तभी हम उस डीमन को देखते हैं जिसको लॉयड ने पहले मारा था। वो कहता है, ये हम पर क्या हुआ है? तभी हम लॉयड को देखते हैं जो फिर से उस डीमन को मारने लगता है, जिसके साथ हम दूसरे डीमन को देखते हैं जो जेवियर को पकड़कर रो रहा होता है। लॉर्ड द्वारा उस डीमन को अच्छे से समझाने के बाद वो डीमन कहता है, तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लॉयड कहता है, चलो अच्छा है, ऐसा लगता है कि तुम अब बात करने के लिए तैयार हो चुके हो। वो डीमन कहता है, तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हें जवाब देने वाला नहीं हूं? लॉयड कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तब क्या तुम मेरे पूरे क्वेश्चंस के जवाब देते? डीमन कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। और वो डीमन सोचता है, ये इंसान तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि हम पर कुछ भी नहीं हुआ है, जिससे मैं इसकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी लॉयड कहता है, पहला क्वेश्चन ये है, मुझे ये तुम्हारे पास से मिला था, ये क्या है? क्या ये स्मार्टफोन नहीं है? डीमन कहता है, नहीं, ये एक स्पिरिट फोन है। लॉयड कहता है, तो क्यों ये फोन वियर्ड रिप्लाई दे रहा है? डीमन कहता है, इस स्पिरिट फोन में सर्च का फंक्शन नहीं है और तुम हेल की कोई भी इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकते हो। फिर भी अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो उसमें 40% पूरे झूठ होंगे। लॉयड कहता है, अगर इस इंफॉर्मेशन में सिर्फ 40% ही झूठ है तो ये इंसानों के वर्ल्ड से बहुत ज्यादा बेहतर है। तभी वो डीमन कहता है, क्या तुम्हें मेरा झूठ पता चल गया? पूरे डीमंस हमेशा झूठ ही कहते हैं। लॉयड कहता है, दूसरा क्वेश्चन, किंग ऑफ हेल का कैसल कहां पर है? तभी लॉयड गमिंग पर उन डीमंस को भी लेकर जाता है। डीमन कहता है, मैंने तुम्हें पहले से ही कहा है कि कैसल वेस्ट में है, लेकिन तुम ईस्ट को क्यों जा रहे हो? लॉयड कहता है, वो इसलिए है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा है। लॉयड आगे कहता है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है जब भी मैं तुम्हें कुछ बुरा कहता हूँ? जल्दी से मुझे किंग ऑफ हेल और हेल के बारे में सब कुछ बता दो, जिसके बाद मैं तुम्हें ऐसा रिवॉर्ड दूंगा और मैं तुम्हें हर एक नाम से बुलाऊंगा। डीमन कहता है, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन तुम तो एक ह्यूमन हो, क्या तुम्हें हेल की हीट से कुछ भी नहीं हो रहा है? लॉयड कहता है, अब मैं तुम्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिसके साथ हम देखते हैं लॉयड एक टाइटल इफेक्ट को यूज कर रहा होता है जहां पर उसे हॉट एरियाज में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। लॉयड कहता है, क्या वो किंग ऑफ हेल का कैसल है? वो डीमन कहता है, नहीं। लॉयड कहता है, हम आखिरकार यहाँ पर आ गए हैं। जेवियर, चलो चलते हैं, चलो जाकर हेल के किंग से लड़ते हैं। तभी वो डीमन कहता है, रुक जाइए हेल के ग्रेटेस्ट सिंगर, आपने तो कहा था कि जब हम यहाँ पर लैंड हो जाएंगे आप मुझे नए नए नाम से बुलाएंगे। लॉयड कहता है, मुझे अब वो नहीं करना है, तुम यहाँ से जा सकते हो। डीमन कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मैं अब तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ। तभी हम दूसरे डीमन को देखते हैं जो जेवियर को बाय कह रहा होता है, जिसके बाद लॉयड और जेवियर हेल के कैसल में चले जाते हैं। वहां के डीमंस लॉर्ड को देखकर सोचते हैं, ये क्या है? वो यहाँ पर अपने आप से फिर रहा है और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसकी इतनी हिम्मत।
तभी लॉर्ड उन्हें गुस्से से देखने लगता है। पहला डीमन कहता है, उसने तो मुझे डरा ही दिया। जिसके बाद लॉयड दूसरे डीमन को भी डराने लगता है और हम वहां के पूरे डीमंस को देखते हैं जो लॉयड से बच रहे होते हैं। लॉयड हंसते हुए कहता है, हेल तो उतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड प्लीज अपना ध्यान रखो, हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तभी वहां एक नाइट ललाट कहता है, मैं हेल ऑफिस सिक्योरिटी का हेड हूं जिसका नाम है जनरल लेक्सिम्स, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे आगे हमारे काम को रोक रहे हो। तभी जेवियर उस नाइट को अच्छे से समझाने लगता है। लॉयड कहता है, तुमने ही मुझसे कहा था कि मुझे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब तुम ही शुरू हो चुके हो। तभी लॉयड हेल के रूम का दरवाजा खोल देता है और वो हेल नाइट को देखकर सोचता है, मुझे पता था कि वो एक ड्रीम नहीं है, जिस फिगर को मैंने फ्लेम्स के अंदर देखा था वो यही है। लॉयड कहता है, मैं लॉर्ड फ्रंटेरा हेल के किंग को ग्रीटिंग्स दे रहा हूँ। हेल नाइट कहता है, तुम्हें यहाँ पर इसी वक्त आना था, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिजी हूँ। लॉयड कहता है, क्या आपको पूरा काम एक दिन में खत्म करना है? तभी हेल किंग कहता है, तुम्हें उसका आंसर पता है तो तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लॉयड कहता है, क्योंकि मैं आपको वो अचीव करने में हेल्प कर सकता हूँ। जब मैं स्पिरिट फोन को यूज कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि 6,70,000 ईयर्स तक हेल का किंग बिना ब्रेक लिए काम कर रहा है, और जो पुराना हेल का किंग था उसने बिना ब्रेक लिए 3.5 बिलियन ईयर्स तक काम किया था, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया था और उसने अपनी खुद की जान ही ले ली। और हमारे करंट हेल किंग को भी ये बात पता है, क्योंकि वो भी आखिर में वही पाथ फॉलो कर रहा है। हेल किंग कहता है, ये तुम कैसे करने वाले हो जो मेरे पूरे काम को एक साथ खत्म कर सकता है? लॉर्ड कहता है, ये एक ट्रेड सीक्रेट है। हेल किंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किंग ऑफ हेल से नेगोशिएट करोगे? मुझे पता था कि तुम थोड़े पागल हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ही आगे जा रहे हो। लॉयड कहता है, अगर आपको मैं पसंद नहीं आता हूं तो आप मुझे यहीं पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसके बाद आप अगले 3.5 बिलियन ईयर्स तक काम करते ही रहेंगे। लॉयर सोचता है, यहाँ पर कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है कि जेवियर मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि मैं अभी किंग ऑफ हेल के पास हूँ जो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, और मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसपे मैं भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिट फोन में बहुत ज्यादा कंटेंट है जिसमें वो किंग ऑफ हेल को बुरा कह रहे हैं। वो सब कहते हैं कि किंग ऑफ हेल हर लॉ को इग्नोर कर देता है और वो अपनी ही मर्जी से अपना जजमेंट दे देता है, लेकिन उसके बारे में भी मेरे पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। तो किंग ऑफ हेल एक ऐसा इंसान है जो हमेशा रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, और मैं इस बात पर बेट लगा रहा हूँ क्योंकि वो एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय है। तभी हेल नाइट कहता है, किम सू हो, जिसको सुनकर तो लॉयड पहले परेशान हो जाता है। हेल किंग कहता है, तुम क्या चाहते हो? लॉयर सोचता है, अब मुझे इस नेगोशिएशन में अपर हैंड मिल चुका है। लॉयड कहता है, जिस एंटीक्यूज की सॉइल को आपने डिटेन किया है, मैं चाहता हूं कि आप उसे फ्री कर दें। तभी हम हेल नाइट को देखते हैं जो एक स्नैप मारता है और कहता है, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? ये तो बस मैंने एंटरटेनमेंट के लिए रखा था और इसकी वैल्यू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक है, मैंने वो बता दिया है जो तुम देखना चाहते थे। क्या ये तुम्हारे लिए सही टाइम नहीं है कि तुम भी मुझे आंसर दे दो? तुम कैसे मेरी मदद करोगे जिससे तुम मेरे पूरे काम को खत्म कर दोगे? लॉयड कहता है, मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेसवे बनाऊंगा, और वो सोचता है, इतना ज्यादा वर्कलोड एक प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन हेल के किंग के पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हेल किंग के जजमेंट के बाद सभी सोल्स को रीइंकॉर्नेशन गेट के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डीमन सभी सोल्स को कार्ट्स में रखकर ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि हेल के रोड इतने अच्छे नहीं हैं, उन्हें हमेशा अपने रूट्स को बदलते रहना होगा, और डीमंस इतने ज्यादा बुद्धू हैं कि वो अपने आप से एक रूट को भी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो हेल के किंग को हमेशा एक नया रूट बनाना होगा जब भी कोई रूट खराब हो जाता है, और यही वो मेन रीजन है जिससे वो अपने काम को जल्दी नहीं कर पाता है। अगर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेसवे बना देता हूँ जिससे हम सोल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो हेल किंग का वर्कलोड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हेल किंग कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ, तुम अपने आइडिया को शुरू कर सकते हो। लॉयर सोचता है, यह तो बढ़िया है, तुम बस देखते ही जाओ, ड्रैगन किंग की मेंबरशिप, मैं आ रहा हूँ। हेल किंग कहता है, मैंने यहाँ पर एक पूरा मिनट यूज किया है सिर्फ तुमसे बात करने के लिए, और अगर रीइंकॉर्नेशन के ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया डिले हो जाते हैं तो इससे लिविंग थिंग्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है जिससे मैं तुम्हारे मैन पावर और मटेरियल्स में सप्लाई कर पाऊं। जो डीमंस पहले से काम करना चाहते हैं वो सोल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तुम बाकी के पूरे ईडेड डीमंस के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। लॉयड कहता है, जब मुझे किसी से भी काम कराना पड़ता है तो मैं उसके लिए एक एक्सपर्ट हूँ। मुझे बस तुम्हारे स्पिरिट फोन से एक अनाउंसमेंट करना है, जिसके बाद सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं हेल किंग लॉर्ड और जेवियर को किसी और जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है।
लॉयड कहता है, वाह, हेल किंग की पावर तो शानदार है, उसने तो बस अपनी एक उंगली की फ्लिक से हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया। तभी लॉर्ड किसी चीज को देखकर कहता है, तो ये रीइंकॉर्नेशन का गेट है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि एक ब्लैक होल है, और मुझे ऐसा लगता है अगर हम उसके पास भी जाते हैं तो ये हमारा एंड होगा। जेवियर कहता है, क्या तुम्हारा नाम किम सू हो है? चाहे जो भी तुम्हारा नाम हो, मुझे अपने प्लान्स बताओ। लॉयड सोचता है, उसे पहले से ही पता है कि मैं लॉयड फ्रंटेरा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो अब क्या सोच रहा है। लॉयड कहता है, जैसे कि मैंने हेल किंग को एक्सप्लेन किया था, हम यहाँ पर आयरन के साथ एक रोड बनाएंगे। जेवियर कहता है, क्या आयरन भी इस लावा पर टिक पाएगा? लॉयड कहता है, मैं ये तभी सजेस्ट करूंगा जब ये पॉसिबल होगा। तभी हम स्पिरिट फोन में एक मैसेज देखते हैं, हेल का ग्रेट सिंगर लॉर्ड फ्रंटेरा एक कंसर्ट रख रहा है जिसकी लोकेशन हेल का अंत है, और वो अब से 5 घंटों में शुरू हो जाएगा। तभी वहां के डीमंस कहते हैं, यहाँ देखो, वो सच में कंसर्ट रख रहा है। दूसरा डीमन कहता है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद सभी डीमंस लॉर्ड के कंसर्ट को देखने के लिए जा रहे होते हैं। वहां के डीमंस कहते हैं, मैंने तो बस ये र्यूमर सुना था कि वो हेल में गाना गाने वाला है, लेकिन मैं आज उसे लाइव देखूंगा। अगर वो इस गाने के पिच को या बीट को मिस करता है तो हम उसे स्टेज के बाहर निकालकर उसे मारेंगे। तभी वहां के सारे डीमंस चिल्लाने लगते हैं, हमारे लिए गाना गाओ, हमारे लिए गाना गाओ। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो गाना गाने के लिए अपनी पोजीशन तैयार कर लेता है, जिसको देखकर वहां के पूरे डीमंस एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी लॉयड कहता है, मैं यहाँ पर गाना नहीं गाऊंगा। सभी डीमंस कहने लगते हैं, क्या? हम सभी यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम तुम्हें गाते हुए सुन पाएं। तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो? लॉयड कहता है, क्योंकि मैं गाना नहीं गाना चाहता हूँ बुद्धू। वहां के डीमंस कहते हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नीचे आओ, हम तुम्हें मार देंगे। अपने प्रॉमिस को निभाओ। लॉयड कहता है, जेवियर अब तुम्हारी बारी है। जेवियर कहता है, क्या तुम इस बात पर भरोसा करते हो कि उसे अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए? डीमंस कहते हैं, हाँ बिल्कुल, एक प्रॉमिस है, उसे इसे पूरा करना चाहिए। जेवियर कहता है, तुम सबको देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छा बड़ा किया है, जिसको सुनकर वहां के पूरे डीमंस रोने लगते हैं। तभी वहां के डीमंस कहते हैं, उसे वापस ले लो प्लीज, अपने प्रॉमिस को पूरा मत करना। एक डीमन कहता है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। लॉर्ड उन पर हंसते हुए कहता है, तुम सब तो इडियट्स हो, तुम सबको बुद्धू बनाना कितना आसान है। तभी वहां के पूरे डीमंस गुस्से से कहते हैं, अब हम ये और नहीं सह सकते, इसे नीचे लाओ। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो हंसते हुए नाच रहा होता है, और वो कहता है, अगर तुम ये कर सकते हो तो मुझे ऊपर आकर पकड़ लो। लॉयर सोचता है, तुम जल्दी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओ, तुम्हारी पूरी बॉडी को मुझे हेट करना चाहिए, और जब ये होगा तब तुम सब मेरे अनपेड स्लेव्स बन जाओगे। अभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो गमिंग के ऊपर से वहां से जा रहा होता है और कहता है, अगर तुम मुझे हेट करते हो तो क्यों ना तुम मुझे पकड़कर दिखा दो। डेमॉन्स गुस्से से कहते हैं, हम तुम्हें मार देंगे। जिसके साथ हम लॉर्ड को देखते हैं जो किसी और लोकेशन पर जाकर डीमंस को बुला रहा होता है और कहता है, यहाँ आओ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तभी डीमंस कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम वो पार नहीं कर सकते? तुम वहीं पर रुको, हम आ रहे हैं। तभी हम एक डीमन को देखते हैं जो बैम्बू स्टिक से लॉर्ड के पास जाने की कोशिश कर रहा था। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो उस डीमन पर एक पत्थर फेंक देता है, जिससे उस डीमन का कंट्रोल चला जाता है। तभी हम उस डीमन को देखते हैं जो लावा में गिरने से बच जाता है। लॉर्ड कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा क्लोज थे। तभी वहां के डीमंस लॉर्ड को देखकर सोचते हैं, क्या वो सच में हमें मारने वाला है? वो पक्का एक डेमोनिक मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम सेंट्रल डेमोनिक हॉल में देखते हैं, वहां के सभी डीमंस प्रोटेस्ट करने लगते हैं। एक डीमन कहता है, हमें उसे मारना होगा, ये एक वॉर है। लावा सेंटिपीड्स हमला करो। लावा सेंटिपीड्स डेमोनिक क्रिएचर्स हैं जिनके बॉडी का आर्मर लावा पर भी नहीं पिघलता और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं। तभी एक डीमन कहता है, मुझे फॉलो करो। और यहाँ पर क्या हुआ है? वो कहाँ गया? तभी हम देखते हैं लावा सेंटिपीड एकदम से रुक जाता है। एक डीमन कहता है, इन्हें क्या हुआ है? तभी सेंटिपीड एक केव के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम लॉर्ड और जेवियर को देखते हैं जो वहां डिमंस का इंतजार कर रहे थे। जेवियर अपनी तलवार तेज कर रहा होता है और गमिंग मस्त गर्म पानी में नहा रहा होता है। लॉयड कहता है, ऐसा लगता है कि तुम चिकन की स्मेल से यहाँ पर आ चुके हो। जिसको देखकर डीमन डर जाता है। जिसके बाद हम जेवियर को देखते हैं जो अपनी ऑरा स्वॉर्ड से उस लावा सेंटिपीड्स को बॉक्सेस में कट कर देता है। लॉयड कहता है,
ये वाला सेकंड है। तभी जेवियर दूसरे को भी कट कर देता है। लॉयड कहता है ये थर्ड है। तभी वहां के डीमंस कहने लगते हैं रिट्रीट करो, चलो वापस चलो, वहां अंदर क्या हो रहा है। लॉयड कहता है ये फोर्थ है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं लॉयड कहता है ये 27 है। आगे डीमंस कहते हैं ये एक मर्डरर है, प्लीज हमें बचा लो। लॉयड कहता है ये 29 है। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं लॉयड कई सारे बॉक्सेस के साथ बैठा हुआ होता है और कहता है ये 3, 24, 35 है। फ्री मटेरियल्स मिल चुके हैं। चिकन का लालच देकर सेंटीपीड को पकड़ने का आइडिया काम कर गया, जिसके साथ ही मुझे फ्री वर्क फोर्स मिल चुका है। तो चलो जाकर जमीन को खोदते हैं मेरे फ्री लेबर्स। तभी हम हेल किंग को देखते हैं जो लॉयड को लाइव देख रहा होता है। वो सोचता है उसने रेल बनाने का आइडिया पहले से ही सोच कर रखा था, मैं तो अपनी जॉब इसे पास कर सकता हूँ। जिसके बाद हम सभी डीमंस को देखते हैं जो रेलवे ट्रैक के रोड को बना रहे होते हैं। और हाँ बिल्कुल, डीमंस यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास एक पब्लिक सीसीटीवी है जो इन्हें कैप्चर करता है। जिसके बाद हम सभी डीमंस को देखते हैं जो स्ट्राइक पे आ गए होते हैं और कहते हैं हमारी फ्रीडम को प्रॉमिस करो, हमें हमारे राइट्स वापस दो। तभी जेवियर कहता है हाँ तुम सभी अच्छा काम कर रहे हो। जिसको सुनकर पूरे डीमंस फिर से इमोशनल होने लगते हैं और काम पर लग जाते हैं। तब भी एक डीमन काम करते हुए गिर जाता है। दूसरा डीमन कहता है हे ग्राम्स, क्या तुम ठीक हो। तभी लॉयड कहता है हे ग्राम्स, और वो अपना हाथ देते हुए कहता है तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। जैसे ही डीमन लॉयड के हाथ को पकड़ता है, लॉयड उसके हाथ को दबाकर कहता है जल्दी से उठकर अपना काम करो, यहाँ पर वीक बनने की कोशिश मत करो, मैं क्लियर तुम्हारी बॉडी के मसल्स को देख सकता हूँ। तुमने उस डीमन को सिर्फ 5 सेकंड के लिए हेल्प किया और वहां से भाग गए। अब जो तुम बैग कैरी कर रहे हो तुम्हें उसका 5 गुना ज्यादा बैग कैरी करना पड़ेगा। अभी वो डीमन रोते हुए कहता है तुम विलन हो, तुम ट्रैश हो, तुम दुनिया के सबसे गंदे इंसान हो, इसीलिए हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारे प्यार में पड़ते ही जा रहे हैं। तुम सच में पूरे डीमंस के रोल मॉडल हो। लॉयड सोचता है मैंने पूरे डीमंस के हार्ट्स को जीत लिया है। तभी हम हेल के पास किसी सोल को देखते हैं जो वहां उदास बैठा होता है। तभी लॉयड कहता है सबसे पहले सेफ्टी। तभी वो सोल कहता है मैंने ये वॉइस को सुना है। लॉयड कहता है तुम सही हो, तुम डीमंस के लिए कोई भी सेफ्टी नहीं है, और हाँ बिल्कुल तुम्हें ब्रेक भी नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी रेस्ट करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। जिसको देखकर लॉयड फ्रंटेरा की असली सोइल कहती है ये बदमाश यहाँ पर क्या कर रहा है। हम कुछ सालों पहले फ्रंटेरा टेरिटरी में देखते हैं। असली लॉयड फ्रंटेरा कहता है एक दिन एकदम से मेरी बॉडी मेरे से ले ली गई थी। तभी हम किम सू हो को देखते हैं जो असली लॉयड की बॉडी में उठकर कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। तभी लॉयड फ्रंटेरा की सॉइल कहती है ये कौन है बदमाश, मुझे मेरी बॉडी वापस दे दो। लेकिन वो एक बैरियर से जाके टकराता है। किम सू हो कहता है मुझे ये पहले से ही पता है, तुम मुझे मैसेजेस क्यों दे रहे हो। लॉयड फ्रंटेरा की सोइल सोचती है ये तो एक पागल है और ये मेरी बॉडी में क्या कर रहा है। तभी उसके पीछे से एक पोर्टल खुलने लगता है। लॉयड का सॉइल कहता है ये तो एक ग्रिम रीपर है। ग्रिम रीपर भी दो लॉयड फ्रंटेरा को देखकर चौंक जाता है और किसी को कॉल करके कहता है मैनेजर, इस सॉइल का कलर स्ट्रेंज है, वो रेड में है, क्या वो शेड्यूल डेथ में रजिस्टर नहीं है। लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो पक्का एक सोल है। तभी ग्रिम रीपर कहता है एक्सक्यूज मी, तुम्हारा केस अभी के लिए स्ट्रेंज है, मुझे इसे जाकर अंदर से देखना होगा, प्लीज यहाँ कुछ समय रुकना। असली लॉयड सोचता है तब मैंने कुछ साल ऐसे स्पेंड किए थे जब मैं मरा भी नहीं था और जिंदा भी नहीं था। उस बदमाश ने मेरी बॉडी चुरा ली थी। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स और टेरिटरी को ब्लेम करता था, लेकिन इसने तो कभी रेस्ट नहीं किया और आगे बढ़ता ही गया। उसने हमारी पूरी फैमिली की उधारी खत्म कर दी। जब मेरे मदर फादर मुझे देखते थे उसने उन्हें भी पूरी तरह से चेंज कर दिया था। तभी ग्रिम रीपर कहता है क्या तुम भी यही करते थे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस इंसान के पास अगर पावर नहीं होती तो वो हर दिन अल्कोहल पीते रहता। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस तुम्हारे थॉट्स देख रहा था। तुम्हारे केस का कोई सोल्यूशन नहीं है, चलो किंग ऑफ हेल से कंसल्टेशन लेते हैं। तभी असली लॉयड किम सू हो को देखकर सोचता है उसने मेरी बॉडी चुरा ली है, और उसे देखकर भी मुझे बहुत ज्यादा पेन फील होता है क्योंकि उसने मुझे सब कुछ रियलाइज करने में मदद की जिसके लिए मैं हमेशा से शर्मिंदा था। जिसके बाद हेल के किंग ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि कोई रूल नहीं था। असली लॉयड डीमन से बचकर हेल में ट्रैवल करता है और सोचता है लेकिन इस बदमाश को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो गमिंग के ऊपर जा रहा होता है और सोचता है
हमें इसी तरह की फ्लैट जमीन चाहिए। इसका डिस्टेंस 110 किलोमीटर है। और जो 30,000 डीमंस हैं उन्हें ना मैं रेस्ट करने दूंगा ना रिलैक्स करने दूंगा, और ये काम जल्दी ही हो जाएगा। तभी हम देखते हैं लॉयड फ्रंटेरा की सोल किम सू हो को एकदम से किक मारती है, जिससे किम सू हो बुरी तरह नीचे गिरता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है। तभी असली सोल उसे फिर से मारना शुरू कर देती है और कहती है तुम एक चोर और बदमाश हो। तभी पोडोंग लॉयड की सोल को पकड़ता है और उसे प्यार से समझाता है, जिसके बाद वो उसे बाल पकड़कर खींच रहा होता है। लॉयड का सोल कहता है मुझे जाने दो। तभी पोडोंग उसे बिंग को दे देता है। लॉयड गुस्से से कहता है तुम अपने आप को क्या सोचते हो। तभी लॉयड का सोल भी चिल्लाने लगता है और सोचता है ये कितना ज्यादा अगली है। किम सू हो भी उसे देखकर सोचता है ये तो बहुत ज्यादा ही अगली है। तभी किम सू हो कहता है एक सेकंड रुक जाओ, क्या तुम लॉयड फ्रंटेरा हो? हाँ, मैं लॉयड फ्रंटेरा हूँ और तुम एक फेक बदमाश हो जिसने मेरी बॉडी चुराई है। किम सू हो सोचता है तो इसका मतलब ये हेल में था। लॉयड का सॉइल कहता है तुम क्यों मर गए हो और हेल में क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरी बॉडी चुराते हो तो तुम्हें उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। मदर और फादर वो आखिरकार मुझे पसंद कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं आखिरकार बड़ा हो चुका हूं। वो कितने उदास हो जाएंगे। जल्दी वापस चले जाओ। किम सू हो कहता है थोड़ा शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। लॉयड का सोइल कहता है क्या तुम सच में मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? तभी पोडोंग लॉयड के सोइल को प्यार से समझाता है। किम सू हो कहता है जैसे कि तुम अब सुनने के लिए रेडी हो चुके हो, हम बातचीत कर हर चीज को सॉल्व कर लेंगे। तभी लॉयड का सॉइल चिल्लाकर कहता है क्या तुम मुझसे बातचीत करना चाहते हो? यह बदमाश रैट मुझे जब से मार रहा है। तुम सब गैंगस्टर हो और तुम एक बॉडी चोर हो जो अपने साथ ये बदमाश बीस्ट को रखता है। जिसके बाद हम पोडोंग को देखते हैं जो लॉर्ड फ्रंटेरा के सॉइल को फिर से प्यार से समझा देता है। किम सू हो कहता है सबसे पहले मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैं मर गया हूँ। मैंने हल्के किंग के साथ एक कॉन्टैक्ट को किया था जिससे मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर पाऊँ, और मैंने तुम्हारी बॉडी को चुराया नहीं है। जब मैंने अपनी आंख खोली थी मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर आ गया था। किम सू हो कहता है मैं एक पैथेटिक और शर्मिला इंसान हूँ जिसने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है उस कंट्री में जिसे साउथ कोरिया कहते हैं, और मेरा नाम किम सू हो है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? और मैं इससे बढ़कर तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तभी लॉर्ड फ्रंटेरा की सॉइल कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी बॉडी के अंदर आ चुके हो और मेरी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, तो इसलिए अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। मैंने तुमसे कहा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। किम सू हो कहता है मैं ये क्यों करूं? सच में जब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर आया था तब से तुम्हारी टेरिटरी बहुत अच्छा काम कर रही है। तभी लॉर्ड फ्रंटेरा की सॉइल कहता है इसे देखो ये कितना एरोगेंस दिखा रहा है। तुमने जो किया है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन तुम्हें और थोड़ा होना चाहिए। जेवियर कहता है मैं तो बस वहां पर किम सू हो को सेंस कर पा रहा हूँ। क्या वो अपने आप से ही बात कर रहा है? लेकिन नहीं, मैंने इस आवाज को पहले भी सुना है। ये आवाज तो असली मास्टर लॉयड की है। लॉयड का सॉइल कहता है अगर तुम वहां पर नहीं होते हो तो मैं एक अच्छी लाइफ जीता था, लेकिन तुम्हारे कारण मैं अब एक अनरजिस्टर्ड स्पिरिट बन चुका हूँ। ये सब तुम्हारी फॉल्ट है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। किम सो कहता है तो चलो ठीक है, हम ये काम करते हैं। तुम्हें हेल्प कर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम अब से अपनी अपनी लाइफ को जी लेंगे, तो मैं चलता हूँ। तभी लॉयड फ्रंटेरा की सॉइल कहता है रुक जाओ, तुम एक इम्पोस्टर हो, क्या तुम्हारे पास कोई भी मॉरल्स नहीं है? तभी पोडोंग लॉयड फ्रंटेरा की सॉइल को फिर से प्यार से समझा देता है। तभी हम देखते हैं असली लॉयड फ्रंटेरा की सोल रोने लगता है। लॉयड सोचता है ये उन दोनों का असली सन है। तभी किम सू हो लॉयड फ्रंटेरा के सॉइल को पकड़कर कहता है तो चलो बताओ मुझे क्या करना चाहिए जिससे तुम ये रोना बंद कर दो। लॉर्ड फ्रंटेरा के सॉइल कहता है वो तो तुम्हें पता होना चाहिए इम्पोस्टर। अभी लॉर्ड उसे भी प्यार की भाषा में समझाता है। लॉर्ड का सॉइल कहता है तुमने मुझे क्यों मारा? किम सू हो कहता है क्योंकि तुमने मुझे इम्पोस्टर कहा है। लॉर्ड का सॉइल कहता है उसमें क्या गलत है, वो तो सच है। किम सू हो कहता है कोरिया के अंदर जब भी कोई सच कहता है उसे ऐसे ही हिट मिलता है। पूरे कंस्ट्रक्शन को खत्म होने तक तुम खामोश रहना, जिसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लॉर्ड फ्रंटेरा का सॉइल कहता है किसने कहा कि तुम मुझे हॉस्टल की तरह रख सकते हो? मुझे आजाद करो। लेकिन तभी लॉर्ड फ्रंटेरा की सोल अंदर कई सारे आइस को देखता है। लॉयड कहता है इसे शांत रखना, जिसके बाद सभी पेड्स लॉयड के सोल को अच्छे से समझाने लगते हैं। और लॉयड सोचता है अभी एक ग्रैंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है जो 110 किलोमीटर का है। जल्दी से हम इस काम को खत्म कर देते हैं और इसे खामोश करा देते हैं। स्टेप 1, हमें पहले रोड के बेड को बनाना होगा। स्टेप 2, हम यहाँ पर वॉल्केनिक के डस्ट को यूज करेंगे जिससे हम इसके टेरेन को बना पाए। स्टेप 3, हम यहाँ पर रेल के टाइल्स को लगाएंगे जिसको हमने सेंटीपीडिस से बनाया है।
स्टेप 4, हम यहाँ पर रेल्स को लगाएंगे जिसको हमने सेंटीपीडिस से बनाया है और इस प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जेवियर की है। स्टेप 5, चलो पोडोंग कंप्रेस करना शुरू कर दो। और जैसे कि ये लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन मेथड से नहीं बना है तो ये सुपर शेकी और डस्टी होगा। इसे चलाने पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हेल में हो, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जेवियर, मैं एक राउंड इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ, तब तक यहाँ के काम को तुम देख लेना। लॉयड का सॉइल सोचता है, ये स्टूपिड इम्पोस्टर क्या कर रहा है। मुझे ये पता है कि वो हमेशा काम करते ही रहता है, लेकिन अब इसके काम करते हुए 1 महीना बीत चुका है। लेकिन ये कब खेलने वाला है और कब जाकर ये अल्कोहल पिएगा, तो उसका मतलब ये है कि ये इस तरह की जिंदगी जीता है। तभी लॉयड के सॉइल को ग्रिम रिपर की बात याद आती है। ग्रिम रिपर कहता है, अगर उस इंसान के पास ऐसी सुपर पावर्स नहीं होती है तो वो क्या हमेशा तुम्हारी जैसे ही अल्कोहल पिएगा? और अगर तुम्हारे पास वैसी एबिलिटीज होती है तो क्या तुम भी उतनी ही मेहनत करोगी जितना वो कर रहा है? तभी लॉर्ड का सॉइल सोचता है, ये एक चीप और मीन इंसान है। अगर यहाँ पर कोई भी छोटी प्रॉब्लम आती है तो वो पक्का पहले भाग जाएगा। जिसके साथ हम पोडोंग को देखते हैं जो वहाँ के रेलवे ट्रैक्स पर जंप कर रहा होता है। पोडोंग के जंपिंग के वाइब्रेशन से लावा के अंदर से कोई कहता है, मैं तो अभी तक 20,000 ईयर्स तक भी नहीं सोया हूँ, लेकिन ये कौन है जो इतनी ज्यादा आवाज कर रहा है? तब भी पोडोंग रेलवे ट्रैक पर जंप कर रहा होता है। लावा के अंदर से कोई कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ही आवाज आ रही है, मैं अभी इससे और ज्यादा नहीं सुन सकता हूँ। तभी हम देखते हैं उस लावा में से एक मॉन्स्टर निकलता है और वो कहता है, इस आवाज को बंद करो और मुझे सोने दो। लॉयड गुस्से से कहता है, क्यों हमेशा मैं जब कंस्ट्रक्शन करता हूँ तब हमेशा कोई मेरे आगे अपीयर हो जाता है? तभी वो लावा का मॉन्स्टर कहता है, मेरी बात को सुन लो, मैंने उस आवाज को सहने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो आवाज बहुत ज्यादा है। क्या वही वो चीज है जो इतनी ज्यादा आवाज कर रही है? वहाँ के डिमर्स कहते हैं, ये डंग किलोस है, जल्दी से भागो। लेकिन उसे तो 10,000 ईयर्स तक सोते ही रहना चाहिए था, ये इतनी जल्दी क्यों उठ गया है? एक डीमन कहता है, वाह, उस इंसान को देखो जो हमसे भी बहुत ज्यादा फास्ट भाग रहा है। देखो वो कितना सेल्फिश है और कितना कूल लग रहा है। लावा मॉन्स्टर कहता है, तो यही वो चीज है जो इतना ज्यादा आवाज कर रहा है। अगर मैं उस पर मेरा स्टेप रखता हूँ तो ये आवाज करना बंद कर देगा। जिसके बाद वो लावा मॉन्स्टर लॉयड के रेलवे ट्रैक को तोड़ देता है। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो एकदम से रुक जाता है और कहता है, सुन कचरे के डब्बे, जिंदगी में कभी कभी आवाज आती ही रहती है, लेकिन तुम इतना ज्यादा ट्रबल क्यों कर रहे हो जब तुम इसे थोड़ा सह सकते हो? तभी वो लावा मास्टर कहता है, क्या तुमने क्या कहा है? यहाँ पर तुम गलत हो और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। वहाँ के डिमर्स लॉर्ड को देखकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, देखो वो कितनी कूल पर्सनैलिटी है, कोई भी इंसान इसके जितना शेमलेस नहीं होगा जो ये काम कर सकता है। लावा मॉन्स्टर कहता है, तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं कि आज हम पे कौन मरने वाला है। तभी लॉयड जेवियर को बुलाता है और जेवियर वहाँ पे एकदम से अपीयर हो जाता है। लॉयड कहता है, उसे पीसेज में काट दो, लेकिन जेवियर कुछ भी नहीं करता है। लॉयड कहता है, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जाकर उसे पीसेज में काट दो। जेवियर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जाके उससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस केस में वो साफ तौर से विक्टिम है। लॉयड कहता है, क्या वो विक्टिम है? और वो चिल्ला कर कहता है, यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही एक विक्टिम हूँ और मैं अकेला ही वो हूँ जो यहाँ के सभी लोगों के बारे में सोच रहा है। और डीमन सोचते हैं, इसने तो आखिरकार आग ही लगा दी। तभी वो लावा मॉन्स्टर लॉर्ड के सामने हमला कर देता है, जिससे वहाँ की पूरी जमीन लावा के अंदर चली जाती है। और हम जेवियर को देखते हैं जो लॉर्ड को वहाँ से लेकर उठ जाता है। जिसके बाद जेवियर लॉर्ड को फेंक कर वहाँ से चला जाता है और वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर उसे पीसेज में काट देता है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी को वापस से रीजनरेट कर लेता है। वो लावा मॉन्स्टर कहता है, क्या तुमने सच में मुझ पर हमला किया है? लॉर्ड इस लावा मॉन्स्टर को देखकर सोचता है, क्या जेवियर का अटैक इस पर काम नहीं कर रहा है? तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एकदम से हवा अंदर ले लेता है और जेवियर पर अपना लावा फेंकना शुरू कर देता है। तभी हम जेवियर को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के अटैक से बच रहा होता है। तभी लॉयड कहता है, जेवियर इसे रोक दो, ऐसा मत करो। तभी वो मॉन्स्टर फिर से अटैक कर देता है। जेवियर फिर से उससे लड़ना शुरू कर देता है। लॉयड कहता है, तुम उसके साथ मत खेलो वरना तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे। तभी हम जेवियर को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो अपने अटैक से उस ड्रैगन को फिर से पीसेज में कट कर देता है। वो ड्रैगन अपने आप को रीजनरेट कर कहता है, मैं इनविंसिबल हूँ और बदमाश तुम जब से मेरे ही साइड पे थे ना, लेकिन तुम एकदम से मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? जेवियर कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी का बॉडीगार्ड हूँ और अगर तुम फिर से गुस्से में आ जाते हो तो यहाँ के डेमॉन्स को भी नुकसान होगा। तुम यहाँ से हट जाओ, मैं डेमॉन्स को हर्ट नहीं करूंगा। मॉन्स्टर कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक बात पर रहने वाले इंसान हो और तुम्हें क्या लगता है कि विक्टिम कौन है और बुरा आदमी कौन है? और क्या तुम उस अगली इंसान को प्रोटेक्ट करोगे और अपने आप को धोखा दोगे? तभी लॉयड कहता है, जेवियर क्या तुम सच में उसकी बात के बारे में सोच रहे हो?
तभी लॉयड फ्रंटेरा का सॉइल कहता है, यहाँ से भाग जाओ, तुम उसे नहीं मार सकते हो, तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए जिंदा रहना होगा। तभी किम सूहो लॉयड के सॉइल को मारकर कहता है, भागना, ये ऑप्शन तभी आना चाहिए जब हम हर चीज ट्राई कर लेते हैं। लॉर्ड फ्रंटेरा का सोल सोचता है, क्या ये मॉन्स्टर को देखकर पहले नहीं भागा था? किम सूहो कहता है, ओ डंकयार्ड, अब इसे अच्छे से देख लो, मुझे किस तरह की पावर मिली है जिसको मैंने इस लाइफ में हार्डवर्क करते पाया है। लॉर्ड फ्रंटेरा का सॉइल सोचता है, यहाँ पर कूल एक्टिंग करने से तुम बच नहीं पाओगे। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो उस लावा मॉइस्चर के आगे चला जाता है, जिसके साथ ही हम असली वर्ल्ड के अंटार्कटिका में देखते हैं। ड्रैगन सोचता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंडा है, डैड मुझे आखिरकार कब बुलाने वाले हैं? और हम देखते हैं लॉयड ड्रैगन से कहता है, तुम नॉर्थ के ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर कोई भी इंसान तुम्हें देख नहीं सकता है। यंग कहता है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ और मैं डैड को भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी वो लावा मॉन्स्टर लॉर्ड पर हमला करने के लिए अपना पंच मार रहा होता है, जिसको जेवियर सही समय पर काट देता है। और हम लॉर्ड को देखते हैं जो कहता है, स्पेस और टाइम के लॉक को ब्रेक कर दो और मुझे वहां पे गाइड करो जहां पर मैं जाना चाहता हूँ। और वो सोचता है जहां पर यंग है। वाह, इसमें तो स्पेशल इफेक्ट्स है, ये तो सच में काम कर रहा है। तभी हम यंग को देखते हैं जिसके आगे एक पोर्टल आ जाता है। योंग कहता है, वाह, इसमें तो डैड की स्मेल आ रही है। तभी वो लावा मास्टर कहता है, ये क्या है? ये तो बहुत ज्यादा ही ठंडा है। और हम देखते हैं उस ड्रैगन का स्कल टूट रहा होता है। लावा मॉन्स्टर भागते हुए कहता है, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। लॉयड कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं रिमैच नहीं करता हूँ। यंग मेरे पास आ जाओ। लॉयड की आवाज को सुनकर यंग बहुत खुशी से लॉयड के पास आ रहा होता है। लॉयड कहता है, यंग, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कोल्ड में थे, तुम्हारा गर्म हीट पैक भाग रहा है। तभी हम देखते हैं यंग उस लावा मास्टर को जाकर प्यार से हक कर लेता है। यंग सोचता है, वाह ये तो गर्म है। फायर मास्टर सोचता है, वाह ये तो ठंडा है। लॉयड कहता है, यंग वहां से हट जाओ, और वो उस मॉन्स्टर पर अपना माना ब्लास्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं वो फायर मॉन्स्टर पूरी तरह से टूट जाता है, जिसको देखकर सभी डीमंस डर जाते हैं और वो सोचते हैं वो डंकलोज था जो हेल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसको उसने डिफीट कर दिया है। लॉयड फ्रंटेरा की सॉइल सोचती है, उसने सच में इतने डरावने मॉन्स्टर को मार दिया है। तभी लॉयड फ्रंटेरा के सॉइल को किम सूहो की बात याद आती है। ओ डंकयार्ड, अब इसे अच्छे से देख लो, मुझे किस तरह की पावर मिली है जिसको मैंने इस लाइफ में हार्ड वर्क करते पाया है। लॉयड फ्रंटेरा की सॉइल सोचती है, मैंने आज तक मेरे लाइफ में क्या गेन किया है? मुझे ये एडमिट करना ही होगा कि तुम एक सच में शानदार इंसान हो। तभी वो फायर मॉन्स्टर कहता है, मैं एक इमॉर्टल डंकल हूँ, और वो एकदम से चिल्लाकर उठ जाता है। फायर मॉन्स्टर कहता है, तुम बस 1 मिलियन ईयर्स तक वेट करो, मैं फिर से बल्क होकर तुमसे लड़ूंगा। लॉर्ड सुनकर कहता है, मैं तो तब तक मर जाऊंगा, तुम इसके लिए क्या करोगे? फायर मॉन्स्टर रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें हेट करता हूँ, तुम बहुत ज्यादा मीन हो। लॉयड कहता है, अगर तुम्हें इससे गुस्सा आ रहा है तो मुझसे लड़ो, पीनट। तभी लॉयड का सॉइल किम सूहो को देखकर सोचता है, नहीं, ये एक शानदार इंसान नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी तो पूरी तरह से बेकार है। तभी सिस्टम कहता है, तुम्हें एक नया टाइटल मिला है, मेरे हाथ ज्यादा ठंडे हैं और मेरे पैर ज्यादा ठंडे हैं, जिससे हेल के अंदर का एरिया 0 डिग्री से कम हो जाता है, और तुम्हारे सीपी के पॉइंट्स 1142 हो चुके हैं, और इस टाइटल से तुम्हें ये पावर मिलता है कि तुम्हें कोल्ड कभी भी नहीं होगा। लॉयड सोचता है, ये उतना बुरा भी नहीं है, ना मुझे ठंड होगी ना मुझे गर्मी होगी। तभी लॉयड देखता है सभी डीमंस लॉयड के आगे बैठ जाते हैं, और वो कहता है, ये सब क्या है? डीमन कहता है, तुम दुनिया के सबसे बेकार इंसान हो, जो भी यहाँ पर जीता है वो सब तुम्हारे क्वालिफिकेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब हम तुम्हें इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि तुम हेल के ग्रेटेस्ट सिंगर हो और तुमने ग्रेट डंकलोज को हरा दिया है। लॉर्ड इन सब की बातों को सुनकर कहता है, तुम सब कितने बुरे हो मेरे ओबेडिएंट स्लेव्स। वहाँ के डीमंस इमोशनल होकर सोचते हैं, ये ऐसे कैसे हमें ऐसा बोल सकता है जो उसे रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। डीमन कहता है, लेकिन ग्रेट सिंगर हमें एक प्रॉब्लम है। लॉयड कहता है, किस तरह की प्रॉब्लम है? डीमन कहता है, वो पोर्टल जो आपने ओपन किया है उसमें से फ्रीजिंग कोल्ड की हवा आ रही है, और हमारे जैसे हल्के क्रिएचर्स को वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, जिससे यहाँ के इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि इसे बंद हो जाना चाहिए। लॉर्ड कहता है, क्या एक पोर्टल? और तुम आखिरकार किस ठंडी हवा के बारे में बात कर रहे हो? तभी हम देखते हैं लॉर्ड का कॉलर हवा से उड़ने लगता है। डीमन कहता है, यहाँ पर तो ठंडी हवा चल रही है और तुम्हारा कॉलर भी हवा से हिल रहा है। लॉयड कहता है, यहाँ पे हवा कहाँ आ रही है? डीमन कहता है, जो पोर्टल तुमने ओपन किया है वहां से हवा आ रही है। लॉयड कहता है, मुझे नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जल्दी से काम करने के लिए आ जाओ बेकार स्लेव्स। ये कहकर लॉयड वहां से जाने लगता है।
वहाँ के डीमन सोचते हैं ऐसा लगता है कि हमने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो ऐसा कर रहा है कि इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये साइकोपैथ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा जैसे कि हम इस इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने आप को इसके प्यार में गिरने से नहीं रोक पा रहा हूँ। लॉयड सोचता है, ऐसा लगता है कि मैंने सभी डीमंस की लॉयल्टी को जीत लिया है, तो चलो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। लॉयड फ्रंटेरा की सॉइल सोचती है, क्या ये इतनी जल्दी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने वाला है, लेकिन ये मेरी हेल्प कब करेगा। लॉयड कहता है, अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो इससे उसे बनाने के लिए हमें 2 दिन लगेंगे। यंग इस काम को देख लेना। तभी यंग उस लावा में अपना अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक नया रास्ता बन जाता है। लॉयड कहता है, यंग वहां के पूरे रॉक्स को कलेक्ट कर लो। यंग वहां के पूरे रॉक्स को दबा दो। यंग वहां पर एक माउंटेन को बना दो। लेकिन वहां पर किसी को यंग और लॉयड का प्यार अच्छा नहीं दिख रहा था, जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कोई यंग को बुलाकर कहता है, ए सुन, क्या तुम अपने आप को ग्रेट समझ रहे हो क्योंकि तुम थोड़े रॉक्स को कलेक्ट कर रहे हो? क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करती है? तभी यंग उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सभी को अपने ऊपर बिठा लेता है और उन सबको लेकर हवा में उड़ने लगता है। जिसके साथ हम देखते हैं यंग भी पोडोंग टीम का मेंबर बन चुका था। लॉयड सोचता है, वाह, यंग तो बहुत ज्यादा सोशल है। तभी लॉयड फ्रंटेरा का सॉइल कहता है, ए सुन, तुमने मुझे उल्लू बनाया है ना? किम सुहो कहता है, एकदम से क्या हुआ है? लॉर्ड फ्रंटेरा का सॉइल कहता है, तुमने तो कहा कि तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हो। क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो? किम सुहो कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तभी लॉर्ड फ्रंटेरा की सॉइल कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया है और तुम्हारी इस अगली फेस को मेरे पास मत लाना। किम सुहो कहता है, तो क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही वुमेन्स के आगे मेरा लक 0 है और मेरा लक इतना बेकार हो चुका है, ऐसा लगता है कि वो एडजस्ट ही नहीं करता है। तभी लॉर्ड फ्रंटेरा का सॉइल कहता है, तुम्हारी अपीयरेंस वो कहती है जो तुम्हारे हार्ट में है, तुम्हारा हार्ट भी तुम्हारे अपीयरेंस के जैसा गंदा है। तभी लॉर्ड और किम सुहो एक साथ कहते हैं, मुझे तुम्हारी फेस नहीं देखनी है। तभी किम सुहो कहता है, मैं इस बात पर पक्का हूँ कि तुमने देख लिया है कि मैं कितना ज्यादा बिजी हूँ और मुझे ये पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, तो तुम एकदम से मुझ पर क्यों टूट रहे हो? तभी लॉर्ड फ्रंटेरा का सॉइल कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है ये तुम्हारी जॉब है क्योंकि तुमने ही मेरी जिंदगी को खराब किया है, मेरी फैमिली, मेरा स्टेट, तुमने मुझसे सब कुछ चुरा लिया है। किम सुहो कहता है, कोई भी उधारी नहीं है, अगर मैं यहाँ नहीं आता हूँ तब भी तुम अल्कोहल पॉइजनिंग से मर जाते थे और तुम्हारे फादर, तुम्हारी मदर और तुम्हारा छोटा भाई जूलियन, वो सबके डेस्टिनी में मरना ही था। मैंने उन सबको बचाया है और क्या तुम्हें इतनी चीज के लिए मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? तभी लॉर्ड फ्रंटेरा का सॉइल चिल्लाकर कहता है, ये सब झूठ है, इस बात पर आखिरकार कौन भरोसा करेगा? तभी हेल का किंग हेल काटोस कहता है, नहीं, जो भी उसने कहा है वो सच है। लॉर्ड फ्रंटेरा, तुम कभी भी किसी के लिए भी हैप्पीनेस नहीं बन सकते। तुम्हारी फेट ऐसी थी कि तुम एक वर्थलेस और बेकार इंसान की तरह मरोगे। किम सुहो हेल किंग को देखकर सोचता है, आखिरकार इसे कितना ज्यादा पता है। तभी किम सुहो कहता है, हेल के ग्रेट किंग, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या आपको इसके बारे में पता है? तभी हेल काटोस कहता है, क्या तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? हायर वर्ल्ड का मैसेंजर तुम्हारी ही साइड ले रहा था, क्या उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है? किम सू हो सोचता है, क्या इसे मैसेज सिस्टम के बारे में भी पता है? हायर वर्ल्ड, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है, जब मैंने जेवियर को अपना माना दिया था। किम सू हो कहता है, क्या आपको हायर वर्ल्ड के बारे में पता है? हेल काटोस कहता है, मैं यहाँ पर वो बात करने के लिए नहीं आया हूँ। जब तुम इस ट्रेन के प्रोजेक्ट को फिनिश कर दोगे तब हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा, तो हम तब बात कर लेंगे। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट को पूरा देख लिया है और रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस भी उतना हार्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ की मुख्य प्रॉब्लम ट्रेन है, जिसको मुझे समझना पड़ेगा और मैं काम करते हुए थक गया हूँ। क्या तुम उन्हें मेंटेन करने के लिए एक मैनुअल बनाओगे? किम सुहो सोचता है, इसी के लिए तो मैं चाह रहा था। और वो कहता है, ये मेरे लिए एक हॉनर होगा, मैं सबके लिए जल्दी से सर्विस मैनुअल को बना दूंगा। हेल काटोस कहता है, ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? किम सुहो कहता है, मुझे रीइंकार्नेशन गेट पास चाहिए, तभी जब उसके राइट्स हम ट्रांसफर कर सकें। हेल काटोस कहता है, यहाँ पर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जिसे चाहे उसे दे सकते हो। किम सुहो कहता है, आपका शुक्रिया, मैं इस लाल वाले बंदे को देना चाहता हूँ। और क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता है कि मुझे तुम्हें कितनी देर तक देखना होगा। जिसके बाद हम ट्रेन के व्हील को देखते हैं, जो बहुत तेजी से घूम रहा होता है, जिसको सभी डीमन साइकिल की तरह चला रहे होते हैं।
डीमन कहता है, ये तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। तभी किम सू हो कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम क्यों रुक गए हो? डीमन कहता है, क्या सच में मैं ठीक हूँ? तभी किम सू हो उसे मारते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। अगर किसी को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो अपना हाथ उठा सकते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से रेस्ट करने दूंगा। जिसको सुनकर वहाँ के डीमंस और तेजी से ट्रेन को चलाने लगते हैं। वो डीमन सोचता है, पता नहीं है, लेकिन उसके ऐसे करने से मेरा दिल धक धक कर रहा है। लॉयड फ्रंटेरा का सॉइल कहता है, ओए फेक, क्या तुम सच में मुझे ये देना चाहते हो? किम सू हो कहता है, ये पहले से ही तुम्हारे हाथ में है, तुम ये फिर से क्यों पूछ रहे हो? लॉयड फ्रंटेरा का सॉइल कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। किम सू हो कहता है, इतना ड्रामा मत करो, तुम अभी भी छोटे अगली चीज हो, और मैं ये तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास इतनी अगली फेस है जिसके साथ मैं ऐसा ड्रीम नहीं देखना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे तुम्हारी अगली फेस को देखना पड़े। जिसके बाद वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। लॉर्ड फ्रंटेरा का सोल कहता है, मेरे मदर और फादर अभी क्या कर रहे हैं? किम सू हो कहता है, तुम्हारी मदर अभी कुकिंग और बिजनेस को सीखते हुए बिजी है और तुम्हारे फादर फिर से वुड क्राफ्टिंग करना शुरू कर दिए हैं। लॉयड फ्रंटेरा का सोल कहता है, और जूलियन क्या कर रहा है? किम सू हो कहता है, उसने आरास रहन के यंगेस्ट प्रिंसेस से शादी कर ली है और अब वो उसके साथ कैपिटल में रहता है। तुम इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो चुके हो? और क्या तुम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को जानना चाहते हो? तुम्हारे फादर एक बैरन से काउंट बन चुके हैं। लॉर्ड फ्रंटेरा का सॉइल कहता है, क्या ये सब तुमने किया है? किम सू हो कहता है, मैंने ये प्लान नहीं किया था, लेकिन ये सब कुछ हो चुका है। लॉर्ड फ्रंटेरा का सॉइल कहता है, क्या तुम्हें उस इंसान के बारे में पता है जेवियर? जब मेरे फादर ने उसे पहली बार घर पे लाया था, मैं सोचता था कि ऐसे कैसे एक इंसान एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि वो अच्छा, ऑनेस्ट और कूल था, और मुझे पता था कि मैं उसके जैसा कभी भी नहीं बन सकता। जिसके बाद मैंने उसे बुली करने का डिसाइड किया था। उसे मेरी तरफ से एक मैसेज कह देना। मैं उसको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसके वुडन स्वॉर्ड को तोड़ दिया है। मैं असल में चाहता था कि वो मेरा दोस्त बन जाए, और मेरे मदर फादर को भी कह देना कि मैं उनसे माफी मांग रहा हूँ। जिसके बाद वो रीइंकार्नेशन गेट के पास आ जाते हैं। लॉर्ड फ्रंटेरा का सोल किम सू हो को देखकर कहता है, अगर मैं लकी से एक ह्यूमन में बर्न होता हूँ। लेकिन उसकी पूरी बात होने से पहले ही किम सू हो लॉयड को लात मार देता है। लॉर्ड फ्रंटेरा का सोल कहता है, तुमने मुझे लात क्यों मारी? किम सू हो कहता है, मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी है, जल्दी यहाँ से चले जाओ। लॉर्ड फ्रंटेरा का सोल कहता है, तुम बस देखते ही जाओ, जब मैं रिबॉर्न होता हूँ तो मैं अपनी बेस्ट लाइफ जीऊंगा, और तुम अपने ड्रीम में भी मुझे कंपेयर करने की कोशिश मत करना, और मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक ऐसा ग्रेट इंसान बनूंगा जिसके आने से वो पूरा वर्ल्ड हैप्पी होगा। किम सू हो कहता है, जाकर उसे ट्राई कर लेना, लेकिन तुम्हें सच में मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके साथ ही लॉर्ड फ्रंटेरा की सोइल रीइंकार्नेशन के पोर्टल से चली जाती है। लॉयड सोचता है, अभी प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, अभी मुझे जाकर अपनी पेमेंट को कलेक्ट कर लेना है। हेल कॉटोस कहता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मैं एंटीक्यूज के सोइल को फ्री कर देता हूँ। लॉयर सोचता है, क्या बस इतना ही? मुझे ड्रैगन किंग की मेंबरशिप कैसे मिलेगी? हेल कॉटोस कहता है, यहाँ के और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में टाइम अलग से फ्लो होता है, तो उसका मतलब तुम्हारे यहाँ पर 5 घंटे बीत चुके हैं, और तुम्हारा बोन ड्रैगन अपने पोर्टल से वापस नॉर्थ पे चले जाएगा, और मैं तुम्हें और तुम्हारे नाइट को खुद भेज दूंगा। अब मेरी काइंडनेस यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके साथ मैं तुम्हें फिर से आगे मिलने की उम्मीद करता हूँ। अभी लॉयड कहता है, मुझे नहीं देखना है, लेकिन उतने में ही हेलकाटोस लॉयड और जेवियर को टेलीपोर्ट कर देता है। लॉयड कहता है, उसने ऐसा क्यों कहा है कि वो फिर से मुझसे मिलना चाहता है? मैं फिर से हेल को जाना नहीं चाहता। जेवियर कहता है, तुम वहां पर क्यों जाना नहीं चाहते हो? तुम तो हेल में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे। लॉर्ड कहता है, क्या तुम्हें वो पसंद है? तुम्हें डीमंस के साथ ट्रैश टॉक कर अच्छा लगा था, है ना? जेवियर कहता है, क्या? मैंने तो सिर्फ उन्हें अच्छी चीजें कही थी। लॉर्ड कहता है, ऑनेस्ट रहो, तुम यहाँ पर क्यों नाटक कर रहे हो, जैसे कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? चलो उसे भूल जाओ। मिस्टर ड्रैगन, मेरी मेंबरशिप कहाँ है? क्या उसने मेरे साथ स्कैम किया है? जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड यहाँ पर देखो। तभी लॉयड अपने मैंशन के बाहर किसी अननोन एंटिटी को देखता है जो उन्हें ही घूर रहा था। लॉयड सोचता है, पहले हम थोड़ा शांत हो जाते हैं। हम पर आखिरकार क्या हो रहा है? क्या ये ड्रैगन किंग है? ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ड्रैगन अपनी फॉर्म को अपने आप से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये थोड़ा स्ट्रेंज है। क्या ये सच में एक ड्रैगन किंग हो सकता है? तभी वो एंटिटी कहता है, कोलोंग। लॉयड सोचता है, लेकिन उसने ऐसी फॉर्म क्यों ली है? तभी वो क्यूट लायन कुछ कहने लगता है, कुलो कुलो कुलुंग। तभी लॉयड उस क्यूट लायन की बॉडी को देखकर चौंक जाता है और सोचता है, क्या इसके स्टमक में स्पॉट्स हैं?
इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये एक ड्रैगन किंग है। जिसकी आवाज को सुनकर पोडोंग कुछ कहने लगता है। तभी हम देखते हैं वो पोडोंग और क्यूट लायन कुछ बात करने लगते हैं। लॉयड कहता है, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? उसने तुमसे क्या कहा है? क्या उसने ये कहा है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पोडोंग कहता है, वो एक फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहा है जो मुझे पता नहीं है। लॉयड कहता है, लेकिन तुम दोनों की बातचीत को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा खुश हो? तभी वो क्यूट लायन कोलोंग कोलोंग कहकर बुलाने लगता है। लॉयड कहता है, क्या तुम अपने पीछे हमें राइड करने के लिए कह रहे हो? क्यूट ड्रैगन कहता है, कोलोंग कोलोंग। लॉर्ड कहता है, क्या तुम्हें ड्रैगन किंग ने यहाँ भेजा है? जिसको सुनकर क्यूट लायन फिर से सर हिलाने लगता है और कहता है, कुलुंग कुलुंग। लॉयड सोचता है, ये तो ग्रेट है। उस ड्रैगन ने अपने प्रॉमिस को निभाया है और अभी मुझे एक बोनस लाइफ और उसकी पूरी वेल्थ को मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे ही वो लायन जंप करता है तो वो बहुत ज्यादा स्पीड में जाता है। लॉयड कहता है, ये तो बहुत ज्यादा ही स्पीड है। इस लायन को देखकर ऐसा लगता है कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इस स्पीड से मैं पहले से भी बहुत ज्यादा अगली दिख रहा हूँ। लेकिन एक सेकंड, इसका मतलब ये है। और वो जेवियर को देखता है और कहता है, तुम इस सिचुएशन में भी इतने हैंडसम कैसे दिख रहे हो? तुम्हारी फेस का सीक्रेट क्या है? जेवियर कहता है, क्या आपको ये बात पता नहीं है? अच्छे दिखने वाले लोग हमेशा अच्छे ही दिखते हैं। ये एक हार्ड डेस्टिनी का लॉ है। लॉयड कहता है, ये उसका टाइम नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड हूँ। ये तो सीधी तरह से एक स्कैम है। जिसके बाद हम एंटाना के गफल रीजन में देखते हैं लॉर्ड और जेवियर ड्रैगन किंग के पास जा रहे होते हैं। लॉयड सोचता है तो वो वहां है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, जिसको नॉवल में मेंशन किया गया था, जिसके साथ ही वो सभी ड्रैगन्स का किंग है। जिसके बाद लॉर्ड और जेवियर ड्रैगन किंग के कैसल के पास आ जाते हैं। लॉयड कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ही पैसा है। जेवियर कहता है, ये तो सरप्राइजिंग है। किसने सोचा था कि ग्राउंड के नीचे ऐसी जगह होगी? लॉयड कहता है, ये तो पॉसिबल है। तभी लॉयड देखने लगता है और वो देखता है कि वहां पर ड्रैगन किंग है। जिसके बाद लॉयर ड्रैगन किंग को बुलाता है। तभी हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो किसी चीज से गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे नींद आ रही है। तभी लॉर्ड ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि ड्रैगन किंग सोने से पहले लॉयड को देखकर सो जाता है। लॉयड सोचता है, मैंने अभी देखा है कि ड्रैगन किंग ने मुझे देखा है, जबकि उसके आगे कोई मेंबरशिप लेने के लिए आया है। उसने फिर भी मुझे इग्नोर कर दिया है और सो गया है। और उसे देखकर ही मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस दुनिया में एक लेजी किस्म का आदमी है। और क्योंकि वो पावरफुल और वेल्दी है तो वो सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है। जिस सबको लॉर्ड अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा था, तभी ड्रैगन किंग को किसी चीज की हवा आने लगती है। जैसे ही ड्रैगन किंग देखता है, हम लॉर्ड को देखते हैं जो बहुत खुशी से ड्रैगन किंग को हवा दे रहा होता है। ड्रैगन किंग लॉर्ड को देखकर सोचता है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर आज तक जितने भी लोग मेंबरशिप के लिए आए हैं वो सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल इंसान थे जो कहते थे तुम एक ड्रैगन किंग हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे साथ इतना रूड होते हो। वो लोग बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं जो जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं जब मैं उन्हें थोड़ा सा भी इग्नोर करता हूँ। लेकिन ये तो मुझ पर हवा भेज रहा है। क्या ये मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन इसे देखकर ऐसा नहीं लगता क्योंकि काम करते हुए वो बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा है। तो ये ठीक है, मैं इसे पसंद करता हूँ। तो उसे शुक्रिया कहने की जगह मैं और ज्यादा गहरी नींद में सो जाता हूँ जिससे मैं अच्छे से सो पाऊँ। लॉयड सोचता है, मेरे प्लान का स्टेज 1 सक्सेस हो चुका है, अभी मुझे दूसरे स्टेप पर जाना है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, ये अच्छा होगा कि आप यहाँ पर कुछ भी ना करें। मैंने ये सेंस कर लिया है कि ड्रैगन किंग हेल किंग के जितना ही स्ट्रांग है। तभी लॉयड वहां से पानी लेने लगता है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, आप क्या करना चाहते हैं? लॉयड कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते हो? जब ड्रैगन किंग उठेगा तब मैं ये पानी उसे दे दूंगा। जिसके पास मनी और पावर है और वो लोगों को देखकर इग्नोर करता है। मुझे जल्दी से उसके क्लोज हो जाना चाहिए, जिसके लिए मैं अपनी लाइफ को भी रिस्क कर सकता हूँ। जेवियर लॉर्ड को देखकर सोचता है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सच में सीरियस है। लॉर्ड कहता है, तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इस रिच इंसान के आगे आते हो और तुम मेरे आगे सांस ले रहे हो? जो मैं ले रहा हूँ क्या तुम्हें पता नहीं है? पुअर के लिए तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है पुअर। लॉर्ड कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पुअर हूँ और मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो। प्लीज आप मुझे डांटिए जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हैं। तभी रिच लॉयड कहता है, ये ले लो और रिच बन जाओ, बेकार पुअर। लॉयड कहता है, मुझे इससे दर्द हो रहा है। तभी रिच लॉयड कहता है,
तुम्हें इस पेन को सहना ही होगा अगर तुम्हें फ्यूचर में रिच होना है बुद्धू। पुअर लॉर्ड कहता है, मैं खुशी से इस दर्द को सह लूंगा, प्लीज मुझे और दीजिए प्लीज। रिच लॉर्ड कहता है, उस बेगर को देखो, मैं तुम्हें इतना दूंगा जिससे कि तुम्हारा स्टमक एक्सप्लोड हो जाए। लॉर्ड ये सब इमेजिन करके स्माइल कर देता है। मैं अपने आप को डांस करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। जेवियर सोचता है, ये तो बुरा है। ऐसा लगता है कि ये सच में सेटिस्फाई हो चुका है। तभी लॉयड के सर से लॉयड का क्राउन गिर जाता है। रिच लॉयड गुस्से से कहता है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, चलो खाते हैं। रिच मैन कभी भी भूखा नहीं होता है। जेवियर सोचता है, लगता है इसने अपने दिमाग को खो दिया है। लॉयड कहता है, ये जगह तो शानदार है। जब मैं यहाँ से मिट्टी को हटाता हूँ कुछ न कुछ यहाँ से निकल जाता है। तभी पोडोंग लॉयड को बुलाने लगता है। लॉयड कहता है, वहां पर क्या है? क्या वो किमची है? ऐसा लगता है कि मैं हेवन में आ चुका हूँ। जिसके बाद लॉयड खुशी से खाने लगता है। जेवियर कहता है, ड्रैगन किंग को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो जल्दी उठने वाले हैं, तो आप यहाँ पर कब तक रहने वाले हो? लॉर्ड कहता है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर हमेशा रह सकता हूँ। जेवियर सोचता है, ये यहाँ पर हमेशा के लिए भी रह सकता है, और कहता है, आखिरकार हमें अपने स्टेट को जाना ही पड़ेगा जहाँ पर कई सारी चीजों को तुम्हें मैनेज करना है। लॉर्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, हम वापस जाएंगे, लेकिन मैं ड्रैगन किंग की मेंबरशिप को छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो परसिस्टेंट होते हैं। तभी ड्रैगन किंग अपनी नींद से उठता है और सोचता है, मैं आखिरकार कब तक सो रहा था? कितने दिन बीत चुके हैं? और हम ड्रैगन किंग की स्टोरी देखते हैं। मैं ड्रैगन किंग वर्कीज हूँ। एक दिन मेरे आगे एक छोटी बच्ची आती है जो यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से आई थी, लेकिन अब ये मैं कैसे कहूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था। ये पूरा एक्सप्लेन करना मेरे बस में नहीं होगा। तो लास्ट में हम दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, उसने मुझे कहा था क्योंकि वो ट्रिप को जा रही है, जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे उससे कांटेक्ट करना होगा। मैं उसे अभी कॉल कर सकता हूँ, अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। लेकिन तभी ड्रैगन किंग का कॉल रिजेक्ट हो जाता है। ड्रैगन किंग वर्कीज कहता है, ऐसा लगता है कि मैं बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होगी। अब मुझे उसके पूरे बातों को सुनना पड़ेगा, जैसे कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। तुमने अब तक ड्रैगन क्लब के बेनिफिट्स इंप्लीमेंट नहीं किए हैं जैसे कि तुमने प्रॉमिस किए थे, और जबकि मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था, तुम मुझे कॉल नहीं करते हो। मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता होती है और मैं रात में भी सो नहीं पाती हूँ। ड्रैगन किंग वर्कीज सोचता है, उसकी आवाज तो एक नाइटिंगेल के जैसी है जो हमेशा बात ही करती रहती है, लेकिन नहीं, वो अभी बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। मुझे उसे मनाना चाहिए। मैं जल्दी से वहां पर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही काम हो जाएगा। तभी लॉयड कहता है, क्या आपको कोई चीज परेशान कर रही है? वर्कीज लॉयड को देखकर कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। क्या तुम हेल के एक मॉन्स्टर हो? तभी हम वहां पर बहुत बड़े एक्सप्लोजन को देखते हैं जिसको ड्रैगन किंग ने लॉयड के फेस को देखकर किया था। लॉयड कहता है, मेरे प्यारे ड्रैगन किंग, ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज परेशान कर रही है। चाहे आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो, मैं आपकी मदद करूंगा। प्लीज मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो। वर्कीज कहता है, तुम तो जिद्दी हो, तुम अभी मरने ही वाले थे। लॉयड कहता है, आपको डराने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपके कैलोरीज को वेस्ट करने के लिए मुझे लगता है कि मैं मरना डिजर्व करता हूँ। ड्रैगन किंग वर्कीज सोचता है, मुझे सच में यह पसंद है। इसे हर चीज कैसे पता है जो मैं सुनना चाहता हूँ। लॉयर सोचता है, ये सेल की सीक्रेट प्रिंसिपल है। हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे हम जो बेच रहे हैं वो अट्रैक्टिव दिखे, जिसको कस्टमर चाहता है। लेकिन असल में वो चीज प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर सबसे नीचे आती है। जो चीज सच में मैटर करती है वो ये है कि कस्टमर सेल्समैन को पसंद करता है या नहीं। ड्रैगन किंग वर्कीज कहता है, तो तुमने कहा है कि तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। लॉयड कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगा। ड्रैगन किंग कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड नहीं है ना? तुम्हारी फेस को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हारी शादी भी पक्का नहीं हुई होगी। और कैसे तुम्हारे जैसा अनपॉपुलर मैन एक शादीशुदा इंसान के प्रॉब्लम्स को समझ सकता है? लॉर्ड कहता है, जैसे कि मैं एक अनपॉपुलर इंसान हूँ, लेकिन जब मैं एक चाइल्ड था तब मैंने अपने मदर फादर को घर पर देखा था, और आपको देखकर ऐसा लगता है आपके और मिस ड्रैगन किंग के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जब भी मेरे पेरेंट्स लड़ते थे मैं हमेशा उनकी लड़ाई को रोक देता था। ड्रैगन किंग सोचता है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस पर मैं एक बार भरोसा कर सकता हूँ, और वो कहता है, तो सुनो, एक छोटी बच्ची, मेरा मतलब मेरी वाइफ। लॉयड कहता है, आप रुक जाइए। मुझे लगता है आपको बात करने में भी बहुत ज्यादा थकान हो रही है। मैं प्रॉब्लम को गेस करूंगा।
आपको बस हाँ या ना में जवाब देना है। ड्रैगन किंग लॉर्ड को देखकर सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये सच में एक ग्रेट इंसान है। मेरे फेवरेट लोगों के लिस्ट में ये नंबर 2 पर आता है। लॉयड सोचता है, मैं ड्रैगन किंग को इस सिचुएशन में बार बार बात करने के लिए नहीं कह सकता, तो अभी मुझे सोचना चाहिए। ये वर्ल्ड का लेजिएस्ट हस्बैंड है और एक वाइफ जो 1 महीने से इसे नहीं दिखी है। अगर कोई वुमन इस तरह के ड्रैगन किंग को पसंद करती है तो वो एक्सट्रीमली वार्म हार्टेड होगी। लॉयड कहता है, ऐसा लगता है ड्रैगन क्वीन किसी कारण घर छोड़कर कहीं दूर पर गई है और ड्रैगन क्वीन ने तुम्हें ये काम करने के लिए भी नहीं कहा है, जैसे कि हाउसवर्क या कुछ और। तो इसका मतलब ये है उसने तुम्हें हर दिन सुबह कॉल करने के लिए कहा था जब तुम उठते हो, और वो भी सिर्फ तुम्हारी हेल्थ के लिए, जिसके बाद तुम उस चीज को भूल गए थे, है ना? ड्रैगन किंग वर्कीस कहता है हाँ, और सोचता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे तो बस एक ही वर्ड कहना है। लॉर्ड कहता है, क्या आप चिंतित हैं क्योंकि आपने वो मिस्टेक किया है? ड्रैगन किंग कहता है हाँ। लॉयड कहता है, तो आप ये सोच रहे हो कि आप कैसे उसे मनाओगे? ड्रैगन किंग कहता है हाँ। लॉयड कहता है, आप बहुत ज्यादा लेजी हो जो उन्हें जाकर ढूंढोगे, और अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि आप उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ड्रैगन किंग कहता है हाँ। लॉर्ड कहता है, आपके पूरे प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो सकते हैं, आपको एक छोटा सा टास्क करना होगा। ड्रैगन किंग कहता है, मुझे क्या करना होगा? तभी ड्रैगन किंग का पेट रोते हुए कहता है, कुलुंग कुलू लुलू लुंग, जिसका ये मतलब है ड्रैगन किंग उठ गए हैं और उनकी बॉडी अभी 15 डिग्री एंगल पर है। लॉर्ड कहता है, ये सिंपल है, आपको बस फ्रंटेरा स्टेट पर आकर सोना होगा और ड्रैगन क्वीन का हार्ट जल्दी ही पिघल जाएगा। जिसके बाद हम फ्रंटेरा स्टेट में देखते हैं। बैरन कहता है, हमें पूरे रिपेयर वर्क को इस मॉर्निंग खत्म करना होगा। सभी मेरी बात रिपीट करो, सेफ्टी सेफ्टी फर्स्ट। सोचता है, ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ। एल्फ की चीफ कहती है, इमिग्रेंट के नंबर बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जितने अपार्टमेंट्स बनाने का हमने प्लान किया था हमें उससे ज्यादा बनाना होगा। बैरन कहता है, ठीक है, हम नए प्लान सेट को बनाएंगे। तभी ऑफिसर ग्रीक कहता है, कमांडर बैरन, साउथ रीजन के हीटिंग सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बैरन कहता है, ठीक, तो फिर एक वर्क टीम को असाइन करो। एक सोल्जर कहता है, कमांडर बैरन, राइस के फील्ड पर एक लीक है, मैं वहां पर आ रहा हूँ, 1 मिनट रुको। तभी एक सोल्जर कहता है, कमांडर बैरन, हाउसिंग के टॉयलेट्स बंद हैं। बैरन कहता है, मैं आ रहा हूँ। दूसरा सोल्जर कहता है, कमांडर बैरन, हमें रिक्लेम लैंड पर पेस्ट्स मिले हैं। बैरन कहता है, मैं उसे देख लूंगा। तभी एक सोल्जर कहता है, कमांडर बैरन, सीवर्स के अंदर माइनर डिपॉजिट्स हैं। बैरन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं देख रहा हूँ। तभी एक सोल्जर कहता है, सर बैरन, ड्यूक लकोना वाटर टैक्स पे करने से मना कर रहा है। बैरन कहता है, मैं उसे खुद जाकर देखूंगा, और सोचता है मैं बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ। मेरा नाम बेरन है और मेरी एज 57 साल है। फ्रंटेरा स्टेट का सीनियर नाइट कमांडर हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ जो सब कुछ है? ड्यूक लकोना चिल्लाकर कहता है, मुझे देखो, मैं कब तक ऐसे जी सकता हूँ? मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ, मैं वाटर बिल के पैसे नहीं भरूंगा, ये एक्सप्लॉयटेशन है। तुम सब करप्ट ऑफिसर्स हो, मैं इसे किंगडम के कोर्ट में रिपोर्ट करूंगा। यहाँ से चले जाओ, तुम एक भिखारी हो, मुझसे पैसे मत पूछना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से निकालना होगा। तभी हम बेरन के हाथ में क्यूब को देखते हैं, जो एक छोटा कंस्ट्रक्शन गाइड बुक होता है। ड्यूक लकोना कहता है, जाकर उस लॉयड से कह देना कि मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। तभी बैरन उस क्यूब को तोड़ देता है। लॉयड का होलोग्राम कहता है, अभी क्या हुआ है? जिसको देखकर ड्यूक लकोना कहता है, मैं पैसे दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा, और वो गिर जाता है। बैरन सोचता है, मास्टर लॉयड, आप कब वापस आ रहे हो? जब भी आप इस स्टेट को छोड़कर जाते हो तब ये मिडिल एज का इंसान मौत के बहुत पास आ जाता है, और अगर आप मुझे ज्यादा सैलरी दोगे तब भी मेरी बॉडी कोई काम नहीं कर सकती है। तभी कोई चिल्लाता है, मास्टर लॉयड वापस आ चुके हैं। जिसको सुनकर बैरन बहुत तेजी से अपने घोड़े को लेकर जा रहा होता है। बैरन लॉयड को भागते हुए कहता है, मास्टर लॉयड, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। प्लीज इस ओल्ड नाइट को अपनी फर्स्ट और लास्ट विश दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं अब इस जॉब को क्विट करना चाहता हूँ। लॉयड कहता है, हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हें और ज्यादा चाहिए? बैरन कहता है, मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, और अगर आप मुझे 100 मिलियन भी देते हैं, मेरी बॉडी इस काम को हैंडल नहीं कर सकती है। प्लीज मुझे रिजाइन करने दीजिए।
तभी लॉयड बेरन के आगे से चला जाता है। बेरन कहता है, मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है, कल से तुम्हारा एनुअल पे 3 बिलियन गोल्ड होगा। अभी बेरन कहता है, मास्टर लॉयड, यहाँ पर प्रॉब्लम पैसों के बारे में नहीं है। और वो सोचता है, ऐसा लगता है कि वो सही है, अपना बेस्ट दूंगा। तभी लॉयड फ्रंटेरा स्टेट में सभी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सभी लॉयड को वेलकम करने के लिए आए थे। जिन्हें देखकर लॉयड सोचता है, ये फीलिंग ऐसी है जैसे कि मैं अपने घर को वापस आ गया हूँ। जिसके बाद फ्रंटेरा के मैंशन में देखते हैं। ड्रैगन किंग कहता है, तो फिर ठीक है, तुम मुझे हर दिन सुबह उठा देना, तब मैं अपनी वाइफ को कॉल कर लूंगा। और क्या ऐसा हर दिन करने से वो भूल जाएगी कि मैंने उसे 1 महीने से कॉल नहीं किया है? लॉयड कहता है, वो नहीं भूलेगी। ड्रैगन किंग कहता है, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? मैंने तुम पर भरोसा किया था। लॉयड कहता है, हम यहाँ पर तुम्हारी गलती को कवर करने नहीं आए हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और अब तुम उसे हर दिन कॉल करोगे जब तक वो अपनी ट्रिप से वापस नहीं आती है, जो दिखाता है कि तुम उसके लिए कितने सिंसियर इंसान हो। जिसे सुनकर ड्रैगन किंग सो जाता है। लॉयड कहता है, ड्रैगन किंग, मेरी मेंबरशिप का क्या? ड्रैगन किंग कहता है, तुम कितने ज्यादा अननोइंग हो, जल्दी से मुझे तुम्हारा नेक का बैग दिखाओ। उप्स, ये तो सीधा नहीं हुआ है, लेकिन तुम ये रख लो। लॉयड कहता है, वो क्या है? वो एक एक्स्ट्रा लाइफ है। तुम अब से ड्रैगन किंग मेंबरशिप के एक मेंबर हो। कितना शानदार है। गुड नाइट। लॉयड कहता है, ड्रैगन जेनरस हैं और उनके पास स्पेशल इफेक्ट्स हैं। जिसके बाद लॉयड और जेवियर वहां से चले जाते हैं। लॉयड कहता है, आखिरकार पूरा काम खत्म हो चुका है। जेवियर कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लॉयड कहता है, मैं लॉरेंस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन हूँ। मेरे साथ बेरन है जो सब चीज का चार्ज ले लेगा जिसको मैंने शुरू किया है। जिसके साथ मेरा नाइट एक ग्रैंड मास्टर है और ड्रैगन किंग भी मुझे सपोर्ट करता है। जिसके साथ मेरे पास 2 लाइव्स हैं। मैं तो अब इनविंसिबल बन चुका हूँ और अब कोई भी मेरी ब्यूटीफुल लाइफ को जीने का ड्रीम नहीं छीन सकता है। जेवियर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। लॉयड कहता है, किस लिए? जेवियर कहता है, मैंने विलेज के अंदर कई सारी स्टोरीज को सुना है। मैंने ये भी सुना है कि सर बेरन के 2 बच्चे अभी कैपिटल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पास्ट में वो स्टडी करने के बारे में सोचते भी नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा खाने को ढूंढते थे। और मैंने एक ब्रिलियंट सोल्जर से सुना है जिसका नाम ऑफिसर ग्रीग है, कि उसके पास अभी बहुत ज्यादा समय है, तो वो बहुत ज्यादा चीजें बना रहा है। और कुछ लोगों का ड्रीम पेंटिंग और म्यूजिक है। लेकिन जब ये स्टेट पुअर था तो यहाँ के सभी लोगों का ड्रीम एक था, जो है भूख से नहीं मरना। और मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ के लोगों के ड्रीम्स के बारे में सोचता था। लॉयड कहता है, तुम मेरे बारे में सच में क्या सोचते हो? मैं तो एक स्कैमर हूँ जिसने तुम्हारे मास्टर के बेटे की बॉडी को चुरा लिया है। क्या तुम्हें मैं सस्पिशियस नहीं लगता? जेवियर कहता है, हाँ, आप सस्पिशियस हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम इस दुनिया में आए हो। तभी लॉयड और जेवियर को इतना इमोशनल होने पर कुछ अलग होने लगता है। तभी सिस्टम कहता है, जितने लोगों को तुमने बचाया है। लॉयड कहता है, तुम यहाँ पर आ चुके हो, अब ये अच्छा होगा कि मैं अपने डीपी को रिकवर होते हुए देखूं। तभी लॉयड जिन्हें बचाता है, सिस्टम उनका नंबर एकदम से कम करना शुरू कर देता है। लॉयड ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि नंबर बहुत जल्दी से नीचे गिर रहा था। तभी सिस्टम बताता है कि जितने लोगों को तुमने बचाया है वो नंबर 0 हो चुका है, जिसको लॉयड शॉक होकर देख रहा होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि हमने 1 से 1.5 घंटे की कहानी एक बार में कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप इसे बिना रुके देख सकें। सच कहूँ तो इसे डब करने में 1 सप्ताह से भी ज्यादा का समय लगा है, इसीलिए वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। पर हम इसे बीच में छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपको एक बार में ही पूरा मजा मिल सके। इतनी मेहनत के बाद जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, और आपकी एक प्यारी सी कमेंट हमारी सारी थकान दूर कर देती है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें ताकि हम इस सीरीज को जल्द से जल्द खत्म कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।